वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और सीरीज हमारी रेलवे के सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, जैसे कि रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल और रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, ये सभी एग्जामों के लिए हमारे जो भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होने को है दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं एग्जामों में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग यूथ कमीशन टाइम्स की बुक 2024 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अध्यायवार अध्याय दिए गए हैं। इन्हीं सारे चैप्टरों को हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसके पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर के 3 पार्टों तक हम लोग अध्ययन कर लिया है। आज जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 पढ़ेंगे दोस्तों, इस पार्ट में टोटल हम लोग 151 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दो कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है और आप लोग शाम को 4 बजे क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया किसी कूट भाषा में ट्री को USFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा RRB ग्रुप डी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा कह रहा है कि ट्री को TREE को ट्री को इसने लिख दिया है USF और फिर F, ये लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि मैंगो को हम लोग कैसे लिखेंगे, MAN आगे फिर दोस्तों GO, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, T का 20 होता है, R का 18 होता है, E का 5 होता है, फिर E का 5 होता है, M का दोस्तों हम जानते हैं 13 होता है, A का 1, N का 14 और G का हमारा हो जाएगा 7, O का हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाएगा तो U का हमारा 21 हो जाएगा, S का हमारा 19 हो जाएगा, F का हमारा कितना हो जाएगा, F का हमारा हो जाएगा 6 और फिर F का हो जाएगा 6। अब देखिए 20 में यहाँ से कितना जोड़ दिया गया दोस्तों, प्लस का 1 जोड़ा गया, 18 में दोस्तों प्लस का 1 जोड़ दिया गया और 5 में दोस्तों प्लस का 1 जोड़ दिया गया है और यहाँ भी 5 में प्लस का 1 जोड़ दिया गया है। तो यही काम दोस्तों हम यहाँ भी करेंगे, इसमें भी प्लस 1 जोड़ेंगे, सभी में प्लस 1 जोड़ता गया है दोस्तों, तो हम यहाँ भी सभी में प्लस का 1 जोड़ते चले जाएंगे। दोस्तों इन सब में जब 1-1 जोड़ेंगे तो 13 के बाद 14 आ जाएगा, 14 हमारा होता है N का, तो हमने N रख दिया और A के आगे हमारा B आ जाएगा, N के आगे हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, O आ जाएगा और G के आगे हमारा H आ जाएगा और उसके आगे देखेंगे तो हमारा O के आगे हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे दोस्तों, P रख देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन कहीं पे मौजूद है, NBOHP, NBOHP ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है। तो 151 का हमारा दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि किसी कूट भाषा में लाइव को OREV के रूप में लिखा जाता है तो डेड के लिए कोड क्या होगा। ये भी हमारा ग्रुप डी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, लाइव तो हमने यहाँ से लिख लिया LIVE और दोस्तों LIVE जब हम रखेंगे और यहाँ से देख लीजिएगा इसने क्या बताया है, ORE और आगे V बता दिया है। इनके सबके कोड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, V का कोड हमारा 22 हो जाएगा, E का कोड 5 हो जाएगा, O का कोड हम जानते हैं 15 होता है, R का 18 होता है, E का हमारा 5 होता है, V का कोड हमारा 22 होता है। देखिए 12 में यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया, 15 मिल गया तो 3 जोड़ दिया गया। 9 में अगर हम कितना जोड़ दें दोस्तों, 9 में 9 ही जोड़ दें तो हमको 18 मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ से एक चीज और देखें दोस्तों, ये अब यहाँ पे 22 में हम कितना यहाँ पे घटाया गया है, तो हमको एक बात ये समझ में आ रही दोस्तों, अगर ये हम इनको जोड़े ना, अब यहाँ से एक चीज ये देखें, एल का कोड 12 होता है, 12 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, 12-15 जोड़ देंगे 27, यानी कि एल का अपोजिट लेटर हमारा क्या यहाँ से आ जाएगा, ओ आ जाएगा।
और 18 में 9 यानी 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, 22 5 27 आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से क्या किया गया है, ये विपरीत अक्षर को ज्ञात करना है, यानी कि विपरीत अक्षर निकाले गए हैं। क्या निकाले गए हैं दोस्तों, यहाँ से विपरीत अक्षर निकाले गए हैं। तो आप भी दोस्तों काम यही कर लेंगे, डेड वाले शब्द में जो डी ई और आगे ए और फिर आगे डी, इसके हमको विपरीत लेटर निकालने हैं। हम डी का कोड जानते हैं 4, ई का कोड जानते हैं 5, ए का कोड 1 जानते हैं और डी का हमारा 4 जानते हैं। अब देखिए यहां से हम डी का जब 4 होता है तो यहाँ पे हम कितना ऐड कर दें कि हमारा वैल्यू कितना हो जाए, मतलब 27 हो जाए। तो यहां से अगर हमने जोड़ दिया 23 होता है दोस्तों हमारा क्या, डब्लू। तो डब्लू हमने यहाँ से देख लीजिए, हमने डब्लू रख दिया तो 23 4 27 हो जाएगा। और यहाँ पे हम रख देंगे 22 हमारा वी हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा। यहाँ पे हम जेड रख देंगे तो 26 1 27 हो जाएगा। और यहाँ भी हम दोस्तों क्या रख देंगे, डब्लू, तो 23 4 27 हो जाएगा। तो अब ऐसा ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे मौजूद है, डब्लू वी जेड डब्लू, डब्लू वी जेड डब्लू, ये हमारा डी पे मौजूद है। तो देखा जाएगा तो 152 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 152 के बाद दोस्तों 153 नंबर। यहाँ पे कहा यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो थ्रीड को आप किस प्रकार लिखेंगे। ये भी हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा K लिखा हुआ, K लिख दिया, I लिखा है, I लिख दिया और N लिखा है, N लिख दिया। KIN को अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या बताया, P बताया है, R बताया है और फिर यहाँ पे M बताया है। अब आगे देखेंगे तो यहां से देख लीजिएगा 3 THREAD। अब यहाँ पे R, फिर दोस्तों E, फिर यहाँ पे A और यहाँ पे D। यहां से देखा जाएगा दोस्तों, देखिए K का कोड हमारा 11 होता है, हमने 11 लिख दिया। I का कोड 9 होता है, 9 लिख दिया। और N का कोड 14 होता है, 14 लिख दिया। P का कोड 16 होता है, 16 लिख दिया। R का कोड 18 होता है, 18 लिख दिया। M का कोड 13 होता है, 13 लिख दिया। अब 16 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 18 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 13 14 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। यानी कि हमको ये बात यहाँ से भी पता चल गई कि ये जो यहाँ से लेटर लिखे गए हैं वो विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, यानी कि विपरीत लेटर एक दूसरे के लिखे गए हैं। यानी कि देखेंगे तो इन सबका हम विपरीत करेंगे। अब दोस्तों टी में कितना जोड़ दिया जाए कि हमारा 27 हो जाए, तो 7 जोड़ दिया जाए। 7 हमारा होता है जी का। एच में हम जानते हैं 8, तो 8 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमारा कितना हो जाए, यानी कि ये बन जाए, हम एस जोड़ दें। 8 में हम एस जोड़ दें, 19 जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाएगा। आर में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, 9 जोड़ दिया जाए, तो हमने यहाँ पे आई रख दिया। ई का दोस्तों हम जानते हैं 5 होता है, तो 22 जोड़ दिया जाए, 22 हमारा होता है वी का। यहाँ पे जेड जोड़ दें और डी के जगह पे हम डब्ल्यू जोड़ दें। तो देख लीजिए ऐसा हमारा कहीं पे मौजूद है, GSIVZ डब्ल्यू, ये हमारा डी पे मौजूद है। तो 153 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिएगा यही दिया गया है कि श्रीतिन एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर को DGPC के रूप में लिखा जाता है, तो 60 को क्या लिखा जाएगा। ये 2019 के कांस्टेबल RPF कांस्टेबल में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा श्रीतिन एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जो फायर यानी कि FIRE का कोड इसने क्या बता दिया है, इसने बता दिया है दोस्तों D और DG। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दोस्तों D और फिर आगे लिख लीजिएगा G। तो हमने लिख दिया दोस्तों D और फिर आगे G और फिर यहाँ से P और यहाँ से C। अब देखेंगे F का कोड हम जानते हैं 6, I का कोड जानते हैं 9, R का कोड जानते हैं 18, E का कोड जानते हैं 5। यहाँ से देख लीजिए D का हम जानते हैं 4, G का 7, P का 16 और C का 3 हो गया। तो 6 में देखिए दोस्तों क्या किया गया है, 2 कम किया गया है, तो यहां से हम -2 कर देंगे। 9 में भी -2 कम किया गया है तो 7 मिल गया। 18 में भी -2 कम किया गया है, अब 5 में भी -2 कम किया गया है। तो अब दोस्तों सेम यही कंडीशन आगे भी कर दीजिए। शॉर्ट शब्द जो लिखा है SHO और आगे T। अब दोस्तों देख लीजिएगा शॉर्ट शब्द का, आप देखिए S का हम जानते हैं 19 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है और T का हमारा 20 होता है। तो 19 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17। 17 हमारा होता है दोस्तों Q का, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया, Q भर दिया। 8 से 2 कम करेंगे 6 आ जाएगा, 6 हमारा F का होता है। 15 से 2 कम करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। 13 हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा M का होता है, तो यहाँ से हमने M भर दिया। T का होता है 20, तो यहाँ से 2 कम करेंगे 18 आ जाएगा। 18 होता है दोस्तों हमारा R का। तो यहाँ भी देख लीजिए हमने सभी में क्या किया है, -2 करते चले गए हैं। अब ऐसा देख लीजिए कहीं पे मौजूद है QFMR,
FMR हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो 154 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे 155 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में टोयोटा का कूटबद्ध क्या होगा। अब दोस्तों देख लीजिए प्लांट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया PL और फिर आगे A, फिर आगे N और आगे हमारा T। प्लांट को इसने बताया कि Q, तो हमने Q रख दिया, फिर आगे M रख दिया, फिर आगे B, तो हमने B रख दिया, और आगे O रख दिया, फिर आगे हमने U रख दिया। तो P का हम जानते हैं कोड 16 होता है, L का कोड 12 होता है, A का कोड 1 होता है, N का कोड 14 होता है, T का कोड 20 होता है। तो यहां से देखेंगे Q का कोड हमारा 17 हो जाएगा, M का कोड 13 हो जाएगा, B का कोड हमारा 2 हो जाएगा, O का कोड 15 हो जाएगा, U का कोड हमारा 21 हो जाएगा। देखिए 16 में 1 जोड़ा गया तो 17 मिल गया, 12 में 1 जोड़ा गया तो हमको 13 मिल गया, A में 1 जोड़ा गया तो हमको B मिल गया, और N में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा O मिल जाएगा, T में 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा U मिल जाएगा। तो सब में क्या किया गया है, यहाँ से एक एक ऐड किया गया है। तो आगे वाले लेटर में हम भी यहाँ से सेम यही काम कर देंगे। TO हमने TO रख दिया, फिर दोस्तों YO रख दिया, और फिर आगे हमने रख दिया TA रख दिया। अब देख लीजिएगा यहां से अगर हम देखें तो इसमें हम +1 जोड़ेंगे, यहां भी +1 जोड़ेंगे, यहां भी +1 जोड़ेंगे, यहां भी +1 जोड़ेंगे, यहां भी +1 जोड़ेंगे, और यहां भी +1 जोड़ेंगे। T में 1 हमने जोड़ दिया तो हमको STU, तो यहां से हमको U मिल गया, और यहाँ पे हमको P मिल जाएगा, Y के आगे हमको Z मिल जाएगा, O के आगे हमको P मिल जाएगा, T के आगे हमको U मिल जाएगा, A के आगे हमको B मिल जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा कहीं मौजूद है UPZ, तो UPZ PUB ये हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। 155 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों। ऐसे ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता दूं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चैप्टर हमारा हर एक एग्जाम के हर एक पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दो कि ये चैप्टर आपको तभी आएगा जब आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटरों का प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से याद होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लेस वैल्यू ना याद हो तो आप इसका पार्ट 1 अगर ना देखे हो तो पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। वहां से आप ए से जेड तक के सारे लेटरों को आप सेकंडों में आप आसानी से याद कर सकते हैं। वहां पे मैंने इसका तरीका बता रखा है, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं दोस्तों पार्ट 1 को। तो दोस्तों अगर पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 जरूर जाके देख लीजिएगा, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा पढ़ने में मजा आ जाएगा अगर आप लोग पहला पार्ट 1 देखेंगे और इन सारे लेटरों का प्लेस वैल्यू आपको याद होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 156 नंबर। इसमें कहा गया कि यदि एक विशेष कूट भाषा में लॉयर को NCYAGT के रूप में लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये भी हमारा दोस्तों ग्रुप डी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं, लिख लेते हैं LALAWYER और फिर आगे हम R लिख लेंगे। और यहां से देख लीजिए इसने बनाया है क्या, N बना दिया है, C बना दिया है, और आगे Y बना दिया है, और फिर आगे A बना दिया है, फिर आगे यहाँ से हमारा G बना दिया गया है, और आगे हमारा T बना दिया गया है। तो L का कोड हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है 12, A का कोड होता है 1, W का कोड होता है 23, और Y का कोड हमारा होता है 25, और E का कोड होता है 5, और R का कोड होता है हमारा 18। अब देखिए, अब यहां से देख लीजिए N का कोड हमारा 14 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, Y का 25 हो जाएगा, और A का 1 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, और T का हमारा 20 हो जाएगा। तो 12 में दोस्तों देख लीजिए इसने 2 जोड़ दिया तो 14 मिल गया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया गया तो 1 से 3 मिल गया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया गया तो 1 से 25 मिल गया, 25 में 2 जोड़ दिया गया तो 27 यानी हमारा 1 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ दिया गया तो हमारा 7 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ दिया गया तो हमको क्या मिल गया दोस्तों 20 मिल गया। सभी में इसने क्या किया है 2 ऐड किया है। तो अब हम भी डॉक्टर शब्द में हम भी क्या करेंगे, सभी में 2 ऐड करते जाएंगे, DOCTOR दोस्तों देख लीजिएगा। डी में हम 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 हमारा होता है F का, तो हमने F लिख दिया। O 15 होता है, 15 में जब 2 जोड़ेंगे 17 हमारा होता है दोस्तों Q का। C में 2 जोड़ेंगे तो C हमारा 3 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा 5 हमारा होता है दोस्तों E का। अब T में 2 जोड़ेंगे तो हमारा T का 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हमारा होता है V का। O में जो दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 15 तो 17 हमारा होता है दोस्तों Q का, तो हमने यहाँ पे Q रख दिया।
आर में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, 2 20, 20 हमारा होता है दोस्तों किस चीज का, 20 होता है हमारा टी का, तो यहाँ पे टी रख दिया। एफ क्यू ई, अब एफ क्यू ई वी क्यू टी ये ऑप्शन हमारा बी पे मौजूद है, तो 156 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 156 के बाद दोस्तों 157 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि यदि एक विशेष कोड भाषा में मद्रास को NBESBT के रूप में लिखा जाता है तो आसाम को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये भी हमारा ग्रुप डी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। दोस्तों इसने क्या बनाया है, यहाँ पे एन लिखा है, एन लिख दिया, और बी लिखा है, आगे हमने बी लिख दिया, और फिर ई लिखा है, हमने ई लिख दिया, और फिर एस लिखा है, एस लिख दिया, और फिर आगे बी लिखा है, बी लिख दिया, और फिर आगे टी लिखा है, टी लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों हमको निकालना है दोस्तों किसका, आसाम का, ASS और फिर आगे ए और फिर आगे हम एम लिख देंगे। दोस्तों देखेंगे एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4, आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1, एस का हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। आगे देखेंगे एन का हमारा हो जाएगा 14 और बी का हो जाएगा हमारा 2, ई का हो जाएगा 5, एस का हो जाएगा हमारा 19, बी का हो जाएगा 2 और टी का हो जाएगा 20। दोस्तों 13 में हमने यहाँ पे क्या किया, एक जोड़ा है, और फिर यहाँ भी एक जोड़ा है, 4 में दोस्तों फिर एक जोड़ा है, 18 में भी दोस्तों देख लीजिएगा फिर एक जोड़ा गया है, ए में फिर एक जोड़ा गया है, और एस में भी हमारा फिर एक जोड़ा गया। तो कुल मिला के सभी में क्या किया गया है, एक जोड़ा गया। तो यहाँ से दोस्तों अगर +1 आप करेंगे तो ए के आगे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। यहाँ भी एक जोड़ेंगे तो एस के आगे आपको मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। यहाँ भी एक जोड़ेंगे तो एस के आगे हमको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। फिर ए में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको बी मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो एम के आगे हमारा एन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा BTTBN ये हमारा क्या बन गया, BTTBN ये ऑप्शन ए पे मौजूद है। तो 157 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे 157 के बाद दोस्तों 158 नंबर। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, कहा गया कि एक कोड भाषा में बटर को EXWWHU और CHEESE को SE है, यानी कि इसका बटर नहीं कहा गया है। एक कोड भाषा में बटर है और ये एक शब्द है और एक ये है और ये है और ये मिल्क है, तो प्लान और ग्रीन उसी कोड भाषा में सीमेंस को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा कई सारे वर्ड इसमें लिखे हैं और बताया गया है कि कह रहा जिस प्रकार से इसको और इसको ये लिखा गया है और मिल्क है, यानी कि अब इनका इसका इसके ये लिख दिया गया है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कहना है कि हमको इसका इस प्रकार से क्या लिख देंगे। देखिए अगर इन सबका हम कोड कर दें लिख करके, और कोड करने के बाद दोस्तों तब हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे इसने क्या किया है। तो करते हैं दोस्तों इन सबका कोड, और कोड करने के बाद देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिएगा, इसने जो लिखा है BBUU TTER और फिर आगे E और फिर आगे R, ये हो गया एक बटर, पहले एक शब्द हो गया हमारा। दूसरा शब्द हमारा यहाँ से देख लीजिएगा, इसने बटर को इसने ये लिखा है, और तीसरा हमारा ये यहाँ देख लीजिएगा C लिख दिया, H लिखा है, H लिख दिया, और फिर आगे EESE, तो EE हमने जो बना दिया, और आगे SE लिख दिया। इसका इसने क्या लिखा है, FKHH, तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों देख लीजिएगा, इसका हमने लिख दिया अच्छा इसका हमने लिख दिया FKHHVH, तो हमने VH, और इसका लिखा था EX, तो हमने यहाँ से लिख दिया EXWWHU, यहाँ पे WWH और फिर यहाँ पे U, ये हो गया। तो फिर आगे यहाँ से देखिएगा ये हो गया। अब मिल्क, आगे एक शब्द लिखा है हमारा MIL और आगे के, मिल्क को इसने क्या लिखा है PLO और फिर आगे N, ये हमारे 3 बातें लिख ली गई हैं। इसी प्रकार आगे अच्छा एक शब्द और भी लिखा है, देखिए आगे और हमारा क्या लिखा है, तो क्रीम। अब दोस्तों यहां से हम इसको लिख लेते हैं, देख लीजिएगा CRE और आगे AM, क्रीम को इसने लिखा है क्या, इसने लिखा है FUHDP, H के आगे D और D के आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा P, ये यहाँ से इतना हो गया दूसरा लेटर। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है SESA और फिर यहाँ पे ME, हमको इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर देखें सबका कोड कर दें, B का 2, U का 21, 20 और फिर यहाँ पे 20, 5 और यहाँ पे 18, 3, 8, 5,
5 19 दोस्तों 5, फिर यहाँ पे 13 9 और यहाँ पे हमारा 12 और 11। अब आगे देखेंगे नीचे वाले भी कोड कर देते जाएंगे। ई का हमारा 5 हो जाएगा, एक्स का हमारा कितना हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, 23 और फिर यहाँ पे 23 और फिर आगे देखेंगे तो एच का 8 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एफ का 6 के का 11, एच का 8 और एच का फिर 8, वी का हमारा हो जाएगा 22, एच का हो जाएगा 8, पी का हो जाएगा दोस्तों 16, एल का हो जाएगा 12, ओ का हो जाएगा हमारा 15, एन का हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से दो में कितना जोड़ दिया जाए कि हमको 5 मिल जाए दोस्तों, तो हमने 3 जोड़ दिया। अब 21 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 21 4 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 3 24 हो जाएगा, 24 हमको लाना है ना, तो यहाँ पे 24, 3 यहाँ भी जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लिया आपने, यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 3 यहाँ से भी जोड़ दिया गया है, 20 3 23 यहाँ भी 3 जोड़ दिया गया, 20 3 23 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया, 5 3 8 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया है, 18 3 21 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से 3 और जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 8 3 11 3 यहाँ भी जोड़ देंगे, 5 3 8 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया, 5 3 8 यहाँ भी जोड़ दिया गया, और 19 में 1 20 21 22 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया, और 5 3 8 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया। 13 में दोस्तों फिर देखिए 3 यहाँ भी जोड़ा गया है, 9 3 12 3 यहाँ भी जोड़ा गया है, 12 3 15 3 यहाँ भी जोड़ा गया है, 11 3 जोड़ेंगे 3 यहाँ भी जोड़ दिया गया है। तो अब यही काम दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, इसने भी यहाँ से ही किया होगा ऐसे ही। तो देख लीजिए ये हमारा इतना अलग था, तो यहाँ से देखिए सी में हम एफ 6 जाने के लिए 3 जोड़ा गया, 18 3 21 यहाँ भी 3 जोड़ा गया, 5 अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 डी मिल जाएगा, यानी कि 13 13 3 16 3 यहाँ भी जोड़ा गया। तो यहाँ भी दोस्तों 3 आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी 3 जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 3 जोड़िए, यहाँ भी 3 जोड़िए, और यहाँ भी 3 जोड़िए, और यहाँ भी 3 जोड़िए। तो एस में जब 3 जोड़ेंगे तो 22 हमारा वी हो जाएगा, ई में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, और यहाँ पे 8 हमारा एच आ जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो फिर हमारा वी मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको आपको डी मिल जाएगा 3 जोड़ने पे, डी है, और यहाँ पे 13 3 16 आपको पी मिल जाएगा, 5 3 8 आपको यहाँ पे एच मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा ऐसा कहाँ दिया गया, वी एच वी डी पी एच, ये हमारा डी पे मौजूद है। तो डी हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 158 के बाद दोस्तों 159 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक कोड भाषा में रूलर शब्द जो हमारा लिखा है, रूलर को ये के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में रिमोट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा आर यू आर फिर आगे ए और एल। रूलर को इसने लिख दिया है वी वाई और फिर वी और फिर आगे पी, ये रूलर को इसने ये लिख दिया है। तो उसी कोड भाषा में आर ई एम ओ और फिर आगे टी ई, ये रिमोट हो गया। अब हमको करना यहाँ से ये है, इनकी सबकी कोडिंग करेंगे तो 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एल का हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा, एल का कितना 12 हो जाएगा, वी का हमारा 22, वाई का हमारा 25, वी का हमारा कितना हो जाएगा फिर 22, और ई का हमारा 5, अब पी का हमारा हो जाएगा 16। अब 18 4 22, 21 4 25, देखिए यहाँ से भी 4 इसने जोड़ा है, 21 4 25 यहाँ से भी जोड़ा है 4, यहाँ से भी 4 जोड़ा है, और यहाँ से भी 4 जोड़ा है, और तो 12 4 16 यहाँ से भी इसने 4 जोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए आर में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 18 कोड होता है, 5 होता है, 13 होता है, और 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो 18 4 22 हमारा बन जाएगा दोस्तों वी का, तो हमने वी रख दिया, और 5 4 9 तो यहाँ पे हमने रख दिया आई रख दिया, 13 4 17 यहाँ पे हमारा रख दिया, 13 4 17 हमारा हो गया क्यू का, 15 4 19 तो यहाँ से हमने 4 जोड़ लिया, 15 4 19 तो 19 हमारा होता है दोस्तों इसका, 20 4 24 यहाँ पे हमारा हो जाएगा किसका 24, यानी कि हमारा आ जाएगा 24 हमारा किसका होता है दोस्तों एक्स का होता है। तो यहाँ से हम क्या रख लेंगे दोस्तों, इसका वैल्यू एक्स रख लेंगे, और यहाँ से फिर आगे भी हम यही काम करेंगे। तो 20 4 24 यानी कि हमारा एक्स आ गया, यहाँ से भी हम 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हमारा आ जाएगा आई। तो देख लीजिए ये हमारा कहाँ पे मैच हो रहा, वी आई क्यू एस एक्स और आई। तो ये वी आई क्यू एक्स नहीं एस होगा, वी आई क्यू एस एक्स आई, ये हमारा सी पे मौजूद है। तो 159 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 160 नंबर, और 160 नंबर में देख लीजिए दिया गया है कि एक विशेष कूट में इनफ को ये लिखा जाता है,
और उसी कूट भाषा में एक्सेस को कैसे लिखा जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इनफ, ENOU और फिर आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है, G और फिर आगे H दिया गया है, इनफ। आगे हमको दूसरा लेटर यहाँ से क्या लिखा है, एक्सेस, तो हमने यहाँ से लिख दिया EXCE और आगे डबल S, तो हमने डबल S लिख दिया। देख लीजिएगा इनफ, तो इनफ किसने लिखा है, O लिखा है, फिर N लिखा है, ONE, तो ONE और फिर यहाँ पे HGU, H फिर आगे G और यहाँ पे U। अब दोस्तों यहाँ से इसने देख लीजिएगा O को इसने ये बना दिया है, N को इसने ये बनाया है और E को इसने ये बनाया है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा H को ये बनाया है, G को ये बनाया है और U को दोस्तों इसने ये बनाया है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप भी कर दीजिएगा, यहाँ पे C रखेंगे, यहाँ पे X रखेंगे, यहाँ पे E रखेंगे, यहाँ से S, यहाँ से S और यहाँ से आप क्या रखेंगे, E रखेंगे। देखिए C को इसने ये बना दिया, X को इसने ये बना दिया और यहाँ से E को इसने ये बनाया, फिर E को इसने ये बनाया, S को इसने ये बनाया और ये S को इसने ये बनाया। तो इसी टाइप से हमने इसको ही बना दिया। तो अब ऐसा मैच करा लीजिए, कहाँ पे दिया गया है, CXE डबल S, CXE डबल SE, ये हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है। तो 160 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 160 के बाद दोस्तों हम लोग 161 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा कि हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा है कि एक विशेष भाषा में मैट को टाइम और रेंट को TNER के रूप में लिखा जाता है, तो FEST फेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ से बात बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इन सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ देख लीजिएगा हमारा मैट शब्द लिखा है, तो हमने मैट को लिख दिया MAT, तो मैट को इसने क्या बना दिया TAM, तो हमने लिख दिया TA और यहाँ पे M हो जाएगा। दूसरा शब्द अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है RE और आगे N और आगे T, रेंट, रेंट को इसने लिखा है TNER, तो हमने लिख दिया TNER लिख दिया। फिर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हमारा FEST और फिर आगे यहाँ पे T। अब दोस्तों देख लीजिए इनका सबका कोड करेंगे तो 13, 1 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 18, 5 और यहाँ पे 14 दोस्तों 20 हो जाएगा। फिर 6 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और S का 19 और T का हमारा 20। इन सबको अगर देखेंगे तो यहाँ भी कर दीजिएगा, T का 20 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, T का हमारा आगे देखेंगे तो हमारा T का 20 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 13 में कितना जोड़ दिया गया, तो ये 20 मिल गया। 13 में अगर हम 7 जोड़ दें और A का 1 वही रख दिया गया है, तो अब 20 में कितना कम किया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 20 में यहाँ से इसने 7 कम कर दिया है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसने ये हम कोडिंग नहीं किया गया, इसने क्या किया, कोडिंग जो हमने किया, कोडिंग करने से कोई मतलब नहीं, इनको उल्टा कर दिया। देखिए T को इधर कर दिया है, M को इधर कर दिया है और A को जैसे का तैसा रख दिया है। इसी प्रकार देखेंगे, देखिए R को ये यहाँ से मिला दिया गया है और T को ये यहाँ से मिला दिया गया है और N को भी ऐसे मिला दिया गया है और ये E को भी ऐसे मिला दिया गया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों आप, तो ये T को सबसे पहले आप इस जगह पे रखेंगे, ये F को आप इस जगह पे रखेंगे, फिर ये S को आप इस जगह पे रखेंगे, ये E को आप इस जगह पे रखेंगे। अब देखिए इनको अगर मिलाएंगे तो इसी प्रकार से आप मिला दीजिएगा, ये मिला दिया और यहां से इसको हमने ये मिलाया और T को हम दोस्तों यहां से ये मिला देंगे। तो कुल मिलाकर के ये बन गया हमारा दोस्तों, देख लीजिए TSEF, ये हमारा ए पे मौजूद है, ए हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 161 के बाद दोस्तों 162 नंबर देखा जाए और यहाँ पे दिया गया है कि यदि इंडियन का कूट NADINI, तो इसी प्रकार एक्सपर्ट का कोड क्या होगा, ये हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन अगर हम लिखें दोस्तों देख लीजिएगा INDIAN और आगे हमने जोड़ दिया N, तो इसका कोड इसने क्या बताया है, कह रहा है इसका कोड ये लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, NADI और फिर यहाँ पे NI ये लिखा जाता है। तो इसने देखिए कुछ नहीं किया गया है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है EXPERT, यहाँ पे हमने रख दिया PE और फिर आगे R और यहाँ पे T। देखिए यहां से सबसे पहले इसने क्या किया है, ये NA सबसे पीछे वालों को सबसे आगे रख दिया है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसको मान लेते हैं। इसको इसने क्या किया है NA, यानी कि इसने पीछे वाले लेटरों को यहां से रख दिया है। तो जब पीछे वाले लेटरों को आप यहां पे रखेंगे, यानी कि देख लीजिएगा ऐसे रखे जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे,
ये अब यहाँ से टी और आर को जब यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा, इस जगह पे हमारा आर हो जाएगा, ये आपने रख दिया। फिर आगे देखेंगे, फिर देखिए यहाँ से फिर ये एन आई, ये जो डी आई बीच के दोनों लेटर हैं इनको जैसे का तैसा ही रख दिया गया। देखिए जैसे का तैसा रख दिया गया है, तो इनमें भी आप क्या करेंगे, जैसे का तैसा ही रख देंगे, पी और आगे ई रख देंगे। हमने ये जैसे का तैसा रख दिया। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा ये जैसे का तैसा हो गया। फिर यहाँ पे एन आई, देखिए यहाँ से फिर इसको इसने तीसरे पॉइंट पे रखा है, तो तीसरे पॉइंट पे यहाँ से देख लीजिएगा हमारा एन आई, ये हमारा तीसरा पॉइंट रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, एक्स ई रखेंगे, तो इस जगह पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई। तो ये हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया एक्स ई। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ से देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, टी आर पी ई, टी आर पी ई एक्स ई, ये हमारा सी पे मौजूद है। तो 162 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, और आगे यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा सी के साथ यहाँ पे राइट हो गया। और आगे देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा यह गया है कि एक निश्चित कोड में मेमोरी को ROMEMY के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड के अनुसार साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन ये भी हमारा पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेमोरी शब्द जो लिखा है, तो हमने मेमोरी शब्द लिख दिया, MEMORY लिख लिया, MEMORY। अब इसको इसने क्या बताया गया है, ROME बताया है, तो हमने लिख दिया। यहाँ से देख लीजिएगा R और यहाँ पे O, फिर आगे M लिखा है, M लिख दिया, और E लिखा है, E लिख दिया, और फिर आगे MY, तो हमने MY लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम देखें तो इसका आगे का कोड यहाँ पे देखिए साइंटिफिक लिखा है, SCIEN, SCI, और फिर आगे दोस्तों E, और फिर यहाँ पे हमारा N, SCIEN TIST, यहाँ पे हमने T और फिर I, फिर यहाँ पे S और फिर यहाँ पे T, हमने ये लिख दिया। तो यहां से देख लीजिएगा, अगर हम देखें ध्यान से तो RO, अब देखिए सबसे लास्ट वाला लेटर इसने जैसे का तैसा लिख दिया, तो हम क्यों ना दोस्तों हम इस सबसे लास्ट वाले लेटर को जैसे का तैसा हमने टी लिख दिया। ठीक है, हमने जैसे का तैसा लिख दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे लास्ट वाले को जैसे का तैसा लिख दिया है। फिर अगर देखें तो ये RO को, यानी कि इसने देख लीजिए RO ये इस प्रकार लिख दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ST पहले लिख देंगे, तो यहाँ से हमने लिख दिया S, और फिर आगे हमने लिख दिया दोस्तों T लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो ये ME, देखिए फिर आगे हमारा यहां से MEM, ये पूरा यहां से फिर ऐसे लिखता चला गया, MEM, देखिए MEM पूरा ऐसे इसी क्रम से लिखता चला गया है। ठीक है, देखिए MEM, तो यहां से देखिए ऐसे क्रम से पूरा लिखता चला जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें ST, यहां से ST लिख दिया, फिर TN, अब देखिए मैच कराइए, कोई मिल रहा है, STTN, यहाँ पे SI से मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो SI, तो ये इसका तो ये कोई तरीका नहीं बन पा रहा दोस्तों। अगर देखें तो ये हमारा जैसे इस प्रकार लिखा है, अगर इसके अनुसार हम लोग लिख रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा कोई कंडीशन ढूंढिए और ताकि ये फॉलो हो सके। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमने क्या कर दिया, RO, तो RO रख दिया, तो हमारा S, अच्छा S, ये दोस्तों हमारा ST कहाँ, ये तो SI ही है ना, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, SI ही तो रखेंगे। ये गलती हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे SI है, हमने क्या रख दिया था, ST रख दिया, तो ये SI है, तो SI रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमारा SI मिल जाएगा, TNE। हाँ, अब इसको पूरा आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको पूरा यही कंडीशन हमारी फॉलो कर जाएगी जो हम अभी तक सोच के रखे हैं। इसको इसी क्रम में रखिएगा, T रख दिया, और फिर आगे N रख दिया, फिर आगे I रख दिया, I के बाद दोस्तों हमने C रख दिया, C के बाद हमने S रख दिया। अच्छा देखिए यहां से सबसे पहले SI रख दिया, फिर हमने T रख दिया, T के आगे दोस्तों हमने N रखा, N के आगे हमने E नहीं रखा, तो ये इसको E बना दीजिए, ये हमारा E हो जाएगा, ये हमने E रख दिया। E के आगे दोस्तों हमारा I रख दिया जाएगा, तो यहां से हमने क्या रख दिया, I रख दिया, और I रखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से देख लीजिएगा हमारा N के आगे ये E था, E के आगे हमारा ये I था, E के आगे हमारा I था, I के आगे हमारे इस जगह पे C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पे हमारा S हो जाएगा। ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। अब अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इन सारे चीजों का वैल्यू हो जाएगा I, और यहाँ पे C, और फिर यहाँ पे ST, ये बन जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कहाँ पे मैच हो रहा है, SITN,
DENEICICST, ये हमारा मैच हो रहा है दोस्तों ए के साथ। तो 163 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन। और 164 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा है कि एक कूट भाषा में क्लॉक को BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में व्हील को कैसे लिखा जाएगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए CLO, आगे हम देखेंगे CK, CLOCK हमने जो लिखा है वो लिख दिया। और फिर आगे वाला वर्ड हमने यहाँ से लिख दिया दोस्तों। आगे वाला हमारा है दोस्तों, देख लीजिएगा WW और फिर H, यहाँ पे HEEL और फिर आगे हम यहाँ पे देखेंगे L। तो यहां से देखेंगे अगर हम इसका क्या कोड लिखा है, B लिखा है, M लिखा है और फिर आगे N लिखा हुआ है, N के आगे D लिखा हुआ है, D के आगे हमने Z लिखा हुआ है। आगे इसका देखेंगे, देखिए C में इसने 1 कम किया तो B मिल गया। L में L का 12, अब 12 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 13 मिल जाएगा। O का दोस्तों, O का 15, 1 घटाया गया तो N मिल गया। C का 3, 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 मिल गया। K का 11, 11 में अगर हम दोस्तों 1 कम करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, J मिल जाएगा। यानी कि हम सबसे पहले 1 कम करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 कम करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 कम करेंगे। अब यहां से देख लीजिएगा, W से जब 1 कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, W से 1 कम करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के V आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, V रख दिया। W का हमारा 23, 23 से 1 कम करेंगे 22 आ जाएगा। H यानी कि I आ जाएगा। E से 1 कम करेंगे D आ जाएगा। E से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा F आ जाएगा और L से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा। अब देखिए लीजिए ऐसा हमारा कौन से विकल्प पे मौजूद है, जो विकल्प पे मौजूद है उसी को टिक करिए और आगे बढ़िए। VIDFK ये हमारा D पे मौजूद है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 164 का D के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे हम लोग 164 के बाद दोस्तों 165 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड में मैथमेटिक्स को ये लिखा जाता है, उस कोड में इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा। ये भी हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगर देखेंगे तो M के आगे N, A के आगे देखिए यहाँ पे M में 1 जोड़ा गया तो N मिल गया, A में 1 जोड़ा गया तो B मिल गया, फिर T के आगे U, I और H के आगे H का हमारा कोड, T के आगे हमारा दोस्तों H के आगे I हो जाएगा, E के आगे F हो जाएगा, M के आगे N हो जाएगा। सभी में क्या किया है इसने, एक एक जोड़ते जाना है। तो सब में दोस्तों इसने क्या किया है, एक एक जोड़ा गया है। तो ENGL और फिर ISH ये हमने कर दिया। यहां से अगर हम देखें एक इसमें जोड़ेंगे, सब में एक जोड़ते चले जाइएगा तो देख लीजिएगा क्या यही कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। बिल्कुल यही फॉलो हो जाएगी क्योंकि सभी में यही कंडीशन हो रहा है। देखिए S के आगे T सभी में एक एक जोड़ा तो है। E के आगे हमारा क्या आ जाएगा, E के आगे हमारा F आ जाएगा, N के आगे हमारा O आ जाएगा, G के आगे हमारा H आ जाएगा, L के आगे हमारा आ जाएगा L के आगे M, I के आगे I के आगे हमारा आ जाएगा, I का होता है 9, 9 के आगे आ जाएगा J, IJ हो जाएगा। S का 19, 19 से 20 हो जाएगा, H का हमारा I हो जाएगा। तो FOH MJTI ये हमारा B पे मौजूद है। तो 165 का हमारा B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 165 के बाद दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 166 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किसी कूट भाषा में KEEN को PVVM के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में PEAL के लिए कोड क्या होगा। ये दोस्तों हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर यहाँ से देखें तो इसने क्या दिया गया है, KEEN, यहाँ पे KEE और फिर आगे दोस्तों N, इसका कोड इसने बताया क्या है, लिख दिया है PV फिर V और फिर यहाँ पे M। अब इसी प्रकार दोस्तों कहा गया है कि जिस प्रकार इसको लिखा गया उसी प्रकार PEAL का कोड क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा P का, यहां से देखेंगे तो K का कोड हम जानते हैं 11, 11 में अगर हम 16 जोड़ दें तो 11 16 हमारा हो जाएगा 27, यानी कि ये क्या है, ये हमारा अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, यानी विपरीत लेटर लिखा है। 5 22 5 27 22 5 27 13 14 27, यानी कि ये सब क्या लिखे हैं, ये विपरीत लेटर लिखे हैं, यानी कि विपरीत अक्षर हैं सभी के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां भी आप विपरीत कर देंगे। P का हम जानते हैं दोस्तों 16 होता है, 16 में 7 4 11, यानी कि K यहाँ पे लिख देंगे तो K इसका विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पे E का दोस्तों हम जानते हैं 5 कोड होता है, 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, 22 जोड़ दिया जाए, 22 हमारा V का होता है। A में हम दोस्तों Z यानी 26 जोड़ दें, 26 एक 27 हो जाएगा। L का 12 होता है तो यहाँ पे कितना जोड़ दें, 12 8 20 और 20 7, यानी कि 7 7 14 15, 15 हमारा होता है दोस्तों O का, तो O यहाँ पे जोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा KVZ
KVZO, यानी कि KVZO हमारा ऑप्शन बी पे दिया गया है। तो 166 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 166 के बाद दोस्तों 167 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि एक निश्चित कोड में टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में क्वाइंस को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये हमारा RRB ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिए टी का कोड हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, अगर देखें तो टी का कोड हमारा 20 होता है, ई का कोड 5 होता है, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड यहाँ पे 13 होता है। फिर 20 से इसने 23 बना दिया है, और एच का कोड 8 बना दिया है, डी का कोड 4 बना दिया है, और पी का कोड 16 बना दिया। आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ भी 3 जोड़ा है, यहाँ भी 3 जोड़ा है, और यहाँ भी देख लीजिए 3 जोड़ा है। तो यही कंडीशन हम आगे वाले में भी कर देंगे। COINS क्वाइंस, जो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वाइंस, ये हो गया। अब सी का हम जानते हैं दोस्तों 3 होता है, ओ का हमारा 15 होता है, और आई का हमारा 9 होता है, उसके बाद एन का हमारा 14 हो जाएगा, और एस का हमारा 19 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो दोस्तों 3 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 3 3 हमारा 6, यानी कि एफ आ जाएगा। 15 3 18, यहाँ पे हमारा 18 आर आ जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 हमारा दोस्तों किसका आ जाएगा, एल का आ जाएगा, हमने एल रख लिया। और 14 में दोस्तों जब 3 जोड़ेंगे, 14 3 17 हो जाएगा, और 17 में दोस्तों हमारा जब 3 जुड़ जाएगा तो 14 3 17, और 17 में हम 3 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना है यहाँ पे हो जाएगा 14 3 17। 17 में हमारा आ जाएगा क्यू, तो यहाँ पे हमने क्यू रख दिया। और 19 में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 हमारा, तो 19 में जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 3 हो जाएगा 22, 22 में हमारा आ जाएगा दोस्तों हमारा वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वी। तो देख लीजिएगा FRLQV, FRLQV ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 167 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है यदि PEARL यानी पैरेलल को QFBSM लिखा जाता है तो उसी को स्वीट को कैसे लिखा जाएगा। ये भी हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर देखेंगे तो P का हम कोड जानते हैं 16, और E का कोड जानते हैं 5 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, L का 12 होता है। यहाँ से इसी पर Q का हम जानते हैं 17 होता है, F का हमारा 206 होता है, और B का हमारा 2 होता है, S का हमारा 19 होता है, M का हमारा 213 होता है। यहाँ से देखिए प्लस का 1 जोड़ा गया है, यहाँ भी प्लस 1 जोड़ा गया है, यहाँ भी प्लस 1 जोड़ा गया है, यहाँ भी प्लस 1 जोड़ा गया है, और यहाँ भी प्लस 1 जोड़ा गया है। सेम कंडीशन यहाँ भी हम आगे कर देंगे। देखिए यहाँ पे SUIT लिखा हुआ है, हमने SUIT रख दिया। एस का कोड अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 19 हो जाएगा, यू का कोड हमारा यहाँ से 21 हो जाएगा, और आई का कोड हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे टी का कोड हमारा दोस्तों जानते हैं 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब 1 जोड़ने पे तो 19 1 20, 20 हमारा टी आ जाएगा। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी आ जाएगा। यहाँ से जब दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। 10 हमारा कितना होता है दोस्तों जे का, तो जे रख दिया जाएगा। यहाँ से जब 1 जोड़ा जाएगा तो 20 1 21 हो जाएगा। 21 हमारा दोस्तों किसका होता है, 21 हमारा हो जाएगा दोस्तों यू का हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो TVJU देखिए TVJU हमारा दिया गया है ए पे, तो यहाँ पे 168 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 169 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोबल का कोड ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों ग्लोबल शब्द जो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है GLOB और फिर आगे AL। ग्लोबल को देख लीजिए इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है ग्लोबल को H लिखा है और M लिखा है, फिर दोस्तों P लिखा है, C लिखा है, और आगे B लिखा है, फिर आगे M लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंड हमको लिखना है STA आगे ND, ये स्टैंड को भी हमको बताना है। तो G का अगर हम कोड देखें तो G का 7 होता है, L का 12 होता है, O का हमारा 15 होता है, B का हमारा 2 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है। तो G का यहाँ पे दोस्तों 7 होता है, तो G में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 8 हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 8 हुआ और ये 13 हुआ। यहाँ पे P का 16 हो गया, C का 3 हो गया, और B का हमारा 2 हो गया, M का हमारा 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ा गया, 7 1 8 हो गया। अब यहाँ पे 12 1 13, यहाँ पे भी दोस्तों हमारा 1 जोड़ा गया। 15 1 16, यहाँ पे 1 जोड़ा गया। B में एक C 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 जोड़ा गया, यहाँ पे भी 1 जोड़ा गया। सभी में 1 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे देख लिए S में 1 ऐड करेंगे, T में 1 ऐड करेंगे, A में 1 ऐड करेंगे, और N में भी हम 1 ऐड करेंगे, और D में भी हम 1 ऐड करेंगे। तो S के आगे हमारा आ जाएगा T, T के आगे आ जाएगा U, A के आगे आ जाएगा B, और N के आगे आ जाएगा O, और D के आगे आ जाएगा हमारा E आ जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा हमारा कहाँ पे मौजूद है, TUBOE,
TUBOE ये हमारा डी पे मौजूद है, तो यानी 169 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा है कि एक निश्चित भाषा में हेवन का कोड IFBWFO हो तो हार्वर्ड का क्या कोड होगा, हमको हार्वर्ड का बताना है। ये दोस्तों हमारे एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो यहां से देख लीजिएगा हेवन, यानी कि यहाँ पे जो लिखा HE हमने लिख दिया दोस्तों, HE, और फिर आगे देखेंगे HEA, और फिर आगे VEN ये हो गया। अब इसका अगर हम कोड जो इसने लिखा है हम लिख देंगे I, और I के बाद दोस्तों F के बाद दोस्तों हमारा B के बाद दोस्तों W के बाद दोस्तों F के बाद O, यानी कि इस प्रकार से इसने ये कोड इसको कर दिया है। हमको बताना है दोस्तों VAR और आगे D। दोस्तों यहां से देख लीजिएगा, H का कोड 8 होता है, E का कोड 5, A का कोड 1, V का हमारा 22, E का 5, N का हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो E का हमारा 9 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, W का 23 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, O का हमारा 15 हो जाएगा। देखिए 8 1 9 1 जोड़ दिया गया, 5 1 6 1 जोड़ दिया गया, 1 1 2 1 जोड़ दिया गया, 22 1 23 1 जोड़ दिया गया, 5 1 6 1 जोड़ दिया गया, 14 1 15 1 जोड़ दिया गया। तो यहां से भी दोस्तों हम 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, सभी पे यानी कि क्या करना है हमको एक एक ऐड करते जाना है। जब एक एक दोस्तों ऐड करेंगे और इनके आगे ऐड करके लेटर लिख दीजिएगा। H के आगे हमारा हो जाएगा I, और A के आगे B, R के आगे हमारा S, और S के आगे V के आगे हमारा हो जाएगा W, और A के आगे B, R के आगे हमारा हो जाएगा S, और यहाँ पे D के आगे हमारा हो जाएगा E। देख लीजिए ऐसा हमारा लेटर कहाँ पे मौजूद है, IBSW। तो यहां से देख लीजिएगा IBSW, फिर BES यानी BSE ये हमारा C पे मौजूद है, IBSW BSE ये हमारा 170 का C के साथ मौजूद है। तो 170 का हमारा दोस्तों C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 170 के बाद दोस्तों 171 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में केपलर को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, के का कोड अगर हम देखें, कोड हम क्यों लिखते हैं, के का कोड 11, ई का कोड हमारा 5, और पी का कोड हमारा 16, और एल का कोड हमारा 12, और ई का कोड हमारा 5, और फिर यहाँ पे ई का कोड 5, आर का कोड हमारा 18 हो जाएगा। फिर ई का कोड अगर देखेंगे तो 5 हो जाएगा, के का कोड 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एल का कोड हम देखें तो 12 हो जाएगा, पी का कोड 16 हो जाएगा, और आर का कोड 18 हो जाएगा, ई का कोड 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिए यहाँ से इसने किस प्रकार से यानी कि तिरछा ऐसे मिला दिया गया, बस बाकी और सारे लेटर सेम वैसे ही रख दिए गए हैं। दो लेटरों को यानी कि इसने कैंची नुमा मिलाया है। ठीक है, तो यही कंडीशन दोस्तों हम यहां से भी कर देंगे। गैलेक्सी शब्द में GALA आगे XY ये हमने लिख दिया। तो यहां से देख लीजिएगा, अब अगर दो लेटरों को मिलाएंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा, इस जगह पे G आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, इस जगह पे L आ जाएगा, इस जगह पे Y आ जाएगा, इस जगह पे X आ जाएगा। देखिए इसको हमने ये मिला दिया और इसको हमने ये मिला दिया, L को हमने ये मिला दिया और A को हमने ये मिला दिया, X को हमने ये मिलाया, Y को हमने ये मिला दिया। तो कुल मिलाकर के यहां से देख लीजिए ऐसा कहां पे दिया गया है, AGALYX ये हमारा B पे मौजूद है। तो 171 का हमारा B के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 172 नंबर, और 172 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि यदि किंग्स को ये लिखा जाता है तो उसी पर क्वीन को कैसे लिखा जाएगा। ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, के का कोड हम जानते हैं 11 होता है, आई का कोड हमारा 9 होता है, एन का कोड हमारा 14 होता है, जी का कोड 7 होता है, एस का कोड हमारा 19 होता है, हमने ये लिख लिया। अब आर का कोड 18 होता है, एफ का कोड हमारा 6 होता है, एम का कोड हमारा 13 होता है, एच का कोड 8 होता है, जे का कोड हमारा 10 होता है, ये रख दिया। इसी प्रकार दोस्तों क्यू का कोड हमारा कितना होता है, 17 होता है। यू का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यू का कोड हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, यू का कोड हो जाएगा 21, तो हमने 21 रख दिया, और ई का कोड 5, फिर आगे ई का कोड 5, एन का कोड हमारा 14 हो जाएगा। देखिए 11 में इसने 7 जोड़ा है, तो 11 7 अगर जोड़ेंगे 11 7 18 1 19 हो जाएगा, 19 10 29 हो जाएगा। तो ये अभी हमारा देख लेते हैं, तो यहां से ये कंडीशन नहीं बन पा रही है, यानी कि अपोजिट लेटर वाली कंडीशन नहीं बन पा रही है। जब अपोजिट लेटर वाली नहीं बन पा रही तो अब इसमें देखेंगे हमारा और दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन अगर देखेंगे तो यहां से हमारा 11 से यहां पे हमको पहुंचना कहां तक है दोस्तों, 18 तक पहुंचना है। जब 18 तक पहुंचना है दोस्तों, तो यहां से देख लीजिएगा ये भी कंडीशन नहीं बन पा रही है। तो अब इसका एक कंडीशन ये देखें,
देख लीजिएगा 18 11 से यहाँ पे सीधा ये 10 पे आया है, एक कम कर दिया है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे 17 से एक कम करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16 लिख देंगे। अब देखिए 9 से एक कम करके यहाँ पे इसने ये 8 वाले को जोड़ दिया है। देखिए 9 से एक कम करके 8, तो यहाँ से आप 21 से एक कम करके इस जगह पे 20 लिख देंगे। और फिर यहां से देख लीजिए 14 से कम करके यहां से इसने क्या किया है, एक कम किया, 14 से एक कम करके 13 लिख दिया है। तो 5 से एक कम करके आप इस जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 7 से दोस्तों देख लीजिएगा एक कम करके यहाँ पे 6 लिख दिया गया, तो 5 से एक कम करके हम लोग लिख देंगे 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देख लीजिए 19 से 18 लिखा गया है, ये 19 से यहाँ पे 18 लिखा गया है, तो यानी एक कम, तो 14 से एक कम करके हम इस जगह पे 13 लिख देंगे। अब देखिए 13 दोस्तों हमारा किसका कोड होता है, 13 हमारा कोड होता है दोस्तों एम का। तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया, डी हमारा होता है ये और इसका भी डी, 20 हमारा टी का हो जाएगा, 16 हमारा पी का हो जाएगा। तो एम डी डी टी पी ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर एम डी डी टी पी। एम डी डी टी पी हमारा बी पे मौजूद है, तो 172 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 173 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि यदि टीचर को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। ये भी हमारा एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों टीचर। तो अब यहां से देख लीजिए, अगर हम टीचर शब्द लिखेंगे तो TEACHER, हमने टीचर शब्द लिख दिया। और इनके कोड अगर लिख देते हैं, इनका कोड यहाँ पे देख लीजिए लिखा है U, और U के आगे D, और D के आगे हमारा B, और फिर आगे B लिखा है, B के आगे I लिखा है, I के आगे D लिखा है, D के आगे S लिखा है। इसी प्रकार हमको स्टूडेंट का निकालना है, तो ST और आगे USTUDENT और आगे T। यहां से देख लीजिएगा टी का कोड हम जानते हैं 20 होता है, और यहाँ पे इसका 21 होता है, यानी कि इसमें क्या किया है, एक कम किया है। ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ भी -1 कम किया गया है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे यानी कि प्लस का 1 किया गया है। सी का दोस्तों 3 होता है, बी का हमारा 2 होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 1 माइनस किया गया है। एच का आ जाइए, एच का कोड हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 8 होता है, और यहाँ पे 9 होता है, यानी कि 8 1 9। तो यहाँ पे क्या किया है, इसने प्लस का 1 किया है, तो हमने यहाँ से +1 कर दिया। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे ई का 5 होता है, और डी का हमारा 4 होता है, फिर -1 कर दिया गया है। आर का हमारा 18 होता है, एस का हमारा 19 होता है, तो यहाँ से दोस्तों क्या किया गया है, 18 1 19, यानी कि प्लस का 1 किया गया है। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले 1 घटाया गया है, टी से यू, यानी कि अच्छा टी से 20 से 21 दोस्तों यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक है ना, +1 हुआ है, +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, +1 हुआ, फिर -1 हुआ, +1 हुआ है। यानी कि एक बार हमारा देखिए यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, फिर -1 घटाएंगे, टी का 20, यू का 21, यानी आगे बढ़ाना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस हमारा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। तो एस के आगे हम जोड़ेंगे तो एस टी, तो यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। और फिर टी के आगे हम दोस्तों 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एस आ जाएगा। यू में 1 जोड़ेंगे तो यू वी, तो यहाँ पे हमारा वी आ जाएगा। डी में 1 कम करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ई में 1 जोड़ेंगे तो ई के आगे एफ आ जाएगा। एन में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा। और टी में 1 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से यू आ जाएगा। देख लीजिए, अब ऐसा हमारा कहीं पे मौजूद है, जो भी विकल्प पे मौजूद है वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। TSVC FMU ये हमारा सी पे मौजूद है, तो 173 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 174 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि यदि एक खास भाषा में इस केयर्स को ये लिखा जाता है कोड किया, तब उस कोड भाषा में स्टेबल को कैसे कोड किया जाएगा। अब यहां से देख लीजिएगा, एस हमने लिख दिया, सी ए और फिर आर आगे दोस्तों हमारा सी, और फिर आगे हमारा ई, ये हो जाएगा। इसका कोड इसने लिखा है सी लिखा है, फिर आगे एस लिखा है, एस के आगे दोस्तों हमारा आर लिखा है, आर के आगे हमारा ए लिखा है, ए के आगे दोस्तों हमारा ई लिखा है, ई के आगे हमारा सी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार ये इसने इसको लिखा है उसी प्रकार हमको स्टेबल का लिखना है, STA आगे दोस्तों BLE, ये हमने स्टेबल का लिख दिया। तो यहां से देखें, देखिए इसका कोड हमारा 19 होता है। अच्छा, कोडिंग ना करके दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या किया है, इसने किया है इस सी को इधर मिलाया है, एस को इधर मिलाया है, ए को इधर मिला दिया है, आर को इधर मिला दिया है, सी को इधर मिला दिया है, ई को दोस्तों इधर मिला देंगे। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, टी को हम इधर मिला देंगे, एस को इधर मिला देंगे, बी को इधर, ए को इधर, ई को इधर दोस्तों, एल को इधर। दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमने इसको यानी कैंची नुमा इनको इस प्रकार से मिला दिया गया। बस यही कंडीशन
आगे वाले में किया गया, तो इसका मतलब हम इसमें भी यही कंडीशन लगा देंगे। तो TSBA ये हमारा डी पे मौजूद है, तो 174 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 175 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देखा जाए तो दिया गया कि एक निश्चित कूट भाषा में टूगल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केपलर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टूगल, तो TOTO डबल जी आगे हम लिखेंगे एल और फिर आगे लिखेंगे ई। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें क्या किया है, ये ओ लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है, फिर यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ भी जी लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों ई लिखा है, आगे हमारा एल लिखा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, केपलर को लिख देंगे, तो के ई लिख दिया, और आगे पी हमने पी लिख दिया, और आगे एल लिखा है एल लिख देंगे, ई लिखा है ई लिख देंगे, आर लिखा है आर लिख देंगे। वही काम करना है दोस्तों जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। टी को यहाँ पे देख लीजिए कैंची नुमा मिलाना है, कैंची नुमा आप मिलाते चले जाइएगा। देखिए हमने कैंची नुमा इनको मिला दिया, और ये हमारा बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे भी आप इसमें भी कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ई कर दीजिए, इस जगह पे के कर दीजिए, इस जगह पे एल, इस जगह पे पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे दोस्तों हमारा ई। तो देखिए हमने यहाँ भी कैंची नुमा मिला दिया दोस्तों। जब इन कैंची नुमा मिलाएंगे दोस्तों, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ई के एल, देखिए EKLPRE ये हमारा डी पे मौजूद है, तो 175 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में गर्ल को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। ये भी हमारा एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे GI आगे फिर हमारा R फिर हमारा L, गर्ल को यहाँ पे बता दिया गया कि H लिख दिया जाएगा, J लिख दिया जाएगा, और आगे S लिख दिया जाएगा, फिर हमारा M लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम लेडी का लिखेंगे तो LADY का हम क्या लिखेंगे, तो G का हम जानते हैं कोड दोस्तों क्या होता है, G का होता है 7, H का कोड होता है 8, I का कोड होता है 9, J का होता है 10, R का होता है 18, S का होता है 19, L का होता है 12, M का होता है दोस्तों 13। क्या किया गया है, +1 किया गया है, यहाँ भी +1 किया गया है, यहाँ भी +1 किया गया है। देखिए 18 से 1 19, 12 से 1 13, यहाँ भी +1 किया गया है। तो L में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 कर देंगे, यहाँ भी +1 कर देंगे। तो L के आगे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, A के आगे B आ जाएगा, D के आगे हमारा E आ जाएगा, Y के आगे हमारा दोस्तों Z आ जाएगा। तो MBEZ हमारा देख लीजिए कहाँ दिया है, MBEZ हमारा A पे मौजूद है। तो 176 का हमारा दोस्तों यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे 176 के बाद दोस्तों 177 नंबर, और यहां से दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि यदि नोटबुक को ये लिखा जाता है और शर्ट को ये कोडित किया जाता है, तो टॉर्न को कोड क्या होगा। ये भी हमारा एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे नोटबुक जो हमारा लिखा है NOTE हमने लिख दिया NOTE BOOK, यहाँ पे BOOK नोटबुक को यहाँ पे अगर हम देखें तो ये RE तो हमने लिख दिया RE, GO हमने लिख दिया GO, LEEN फिर आगे दोस्तों हमारा N LEEN ये हो गया। तो यहां से अब इसका देखा जाए जिस प्रकार से इसने इसको कोड किया है उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी कोड किया गया है। किसका दोस्तों, शर्ट का SHI फिर आगे दोस्तों R और आगे T। शर्ट का यहाँ पे लिखा गया है X लिख दिया, Y लिख दिया गया, Z लिख दिया गया, फिर दोस्तों B लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे हमारा G लिख दिया गया। तो अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहां से अगर देखा जाए दोस्तों तो N, तो अब इनका कोडिंग कर दीजिए। हमको निकालना किसका दोस्तों, टॉर्न का निकालना है, TOR और आगे दोस्तों हमारा N इसका निकालना है। तो देखिए N का हमारा हो जाएगा 14, O का हो जाएगा 15, T का हो जाएगा 20 और E का हमारा 5, B का 2, O का हमारा 15, फिर O का हमारा 15, K का हो जाएगा 11, फिर R का हो जाएगा 18, E का हो जाएगा 5, G का हो जाएगा 7, O का हो जाएगा 15, L का हो जाएगा 12, E का हो जाएगा 5, फिर E का हो जाएगा 5, N का हो जाएगा 14। यहां से इसी प्रकार दोस्तों इसका कोड करेंगे, N का 19, H का 8 और फिर आगे देखेंगे तो I का 9, R का 18 और T का हमारा 20। यहाँ पे X का हमारा 24 होता है और यहाँ पे हमारा Y का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और Z का हमारा देखेंगे तो Z हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, Z का 26 हो जाएगा और B का हमारा 2 हो जाएगा, G का हमारा 7 हो जाएगा। देखिए 14 में 4 जोड़ा गया तो 14 4 18 हो गया, और यहाँ पे 15 में हम 5 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 10 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 20 में हम यहाँ पे देखिए कितना घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि ये हमारा कोई कंडीशन इस प्रकार से मेन तरीके से फॉलो नहीं हो रही है। तो अब अगर इनका अपोजिट देखा जाए तो 14 और 18 जब आप जोड़ेंगे, 14 और 18 जोड़ने से दोस्तों देख लीजिए क्या अपोजिट बन रहा है,
बिल्कुल भी हमारा ये अपोजिट भी नहीं बन पा रहा है। तो जब दोस्तों हमारा ये अपोजिट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब अब दोस्तों आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से दोस्तों अब देख लीजिएगा, अब जब अपोजिट नहीं बन रहा है तो जिसके लिए जो कोड होगा उसके लिए हम वही कोड यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इसमें से कोई कोडिंग नहीं बन रहा, ना तो ये हमारा कोई अंतराल बन रहा है और ना ही इनका विपरीत बन रहा है, तो अब दोस्तों देख लीजिएगा टी, तो टी का कोड यहां से आप टी ढूंढ लीजिए। देखिए टी का कोड इसने क्या लिखा जी, तो आप टी के लिए क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा ओ, तो ओ के लिए दोस्तों देख लीजिए यहां से ओ ढूंढ लीजिए। देखिए ओ का कोड यहाँ पे ई, ओ का कोड ई, तो आप ओ के लिए दोस्तों कोड क्या लिख देंगे, ओ के लिए कोड हम ई लिख देंगे। अब देखिए आर, तो आर के लिए दोस्तों यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, आर के लिए कोड हमारा ये है, आर के लिए हमारा बी कोड हो जाएगा, तो यहाँ से हमने आर के लिए बी लिख दिया। फिर यहां से देखेंगे एन, तो एन के लिए दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कोड क्या है, एन के लिए हमारा आर दिया गया है, तो एन के लिए आप आर कोड लिख देंगे। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, हमारे कोडिंग बन जाएगा GEBR बन जाएगा, GEBR। तो GEBR ये हमारा सी पे मौजूद है, तो 177 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 178 नंबर क्वेश्चन पे लिया गया है, कहा गया कि ये टेम्पररी को ये लिखा जाता है और परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा RPF SI 2019 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। दोस्तों देख लीजिए टेम्पररी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले टेम्पररी, तो TEM हमने लिख दिया, TEM PORARY हमने टेम्पररी लिख दिया। इसी के इसको क्या लिख दिया जाता है, इसको लिखा जाता है दोस्तों आर, आर क्या है दोस्तों पी, पी के बाद दोस्तों हमारा एम, एम के बाद दोस्तों हमारा ओ, ओ के बाद हमारा ए के बाद हमारा ई, ई के बाद हमारा दोस्तों टी, टी के बाद दोस्तों हमारा आर, आर के बाद दोस्तों हमारा वाई, ये हो गया। यहाँ पे परमानेंट अब देख लीजिए, लिख लीजिएगा PER और MANENT, फिर दोस्तों NENENT, ये हमने परमानेंट लिख दिया। तो यहां से अगर देखें दोस्तों टेम्पररी, तो यहां से देख लीजिए टी, इसका टी का होता है कोड कितना, 20, 20 में हम 18 यानी अपोजिट नहीं बनेगा। अब 20 और 8 में देखेंगे तो हमारा 8 का डिफरेंट हो जाएगा, 20 और यहाँ पे 2 का डिफरेंट हो जाएगा, ई और पी, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 16 बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हमारा कोई सीरियल नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इनकी कोडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दोस्तों 8, यहाँ पे 9, हमने आप यानी एक सीरियल से लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया, एक सीरियल से इनके नंबर डाल दिया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आर, तो आर का दोस्तों देख लीजिए सबसे पहले इसने क्या कोड यूज किया है, 6 यूज हो गया। फिर दोस्तों पी, पी का कोड हमारा देख लीजिए यहाँ पे कहां दिया गया है, पी, पी का दोस्तों 4 दिया है तो हमने 4 लिख दिया। और फिर हमारा एम, एम का कोड दोस्तों 3 दिया है, 3 यूज कर लिया गया। फिर ओ का कोड 5 है, 5 यूज कर लिया गया। फिर आगे देखेंगे ए का कोड यहां से देख लीजिएगा हमारा 7 है, तो यहां से हमारा 7 यूज कर लिया जाएगा। ई का कोड हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 यूज कर लिया जाएगा। और फिर यहाँ पे टी का कोड 1 है, 1 ले लेंगे। आर का कोड 8 है, वाई का कोड 9 है, ये लिख लिया। तो इसी प्रकार दोस्तों यहां भी करेंगे, सीरियल लिख लेंगे, सीक्वेंस इनका 1 2 3 और फिर आगे 4, फिर 5, फिर दोस्तों 6 7 और फिर 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोस्तों यहां से देख लीजिए सबसे पहले आप 6 लिखेंगे, 6 में हमारा एन है तो आप एन लिख दीजिएगा। 6 के बाद दोस्तों हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद दोस्तों 3, तो 4 में हमारा एम है तो एम लिख दीजिए। एम के बाद दोस्तों हमारा 3, 3 में हमारा आर है तो आर लिख दीजिएगा। तो एन एम आर 6 4 3 हो गया, 6 4 3 5 7, तो 5 में हमारा ए है, 7 में हमारा ई है और 7 हो गया। फिर 2 1 8 9, 2 1 तो 2 ये हो गया, 8 2 1 तो हमने 1 लिख दिया, 1 में हमारा पी है और फिर 8 9 यानी एन और टी, ये लिख दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहां पे मौजूद है, NMRA EEPNT, ये हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 178 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 179 नंबर, और यहां पे देख लीजिएगा कहा गया कि यदि एब्सेंट को ये लिखा जाता है तो स्कूल का कूटबद्ध रूपांतरण होगा। NTPC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा एब्सेंट ABSENT SE और फिर आगे दोस्तों NT, एब्सेंट को उसने क्या लिख दिया गया, ये बी और फिर यहाँ पे डी, BDV आई लिख दिया गया और एस लिख दिया गया, जेड लिख दिया गया। तो अब यहां से देख लीजिएगा हमको यहां से करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले स्कूल SCHOOL, ये हमको इसका बताना है स्कूल का। तो यहां से देखेंगे तो ए, देखिए यहां से इसने क्या किया है, ए में पहले 1 जोड़ा गया तो ये मिल गया, डी में फिर आगे डी पहुंचने के लिए 2 जोड़ा गया। एस का कोड हम 19 3 हमारा कितना होता है 22, यहाँ पे 3 जोड़ा गया।
और फिर यहाँ पे ई का 5, 5 में 4 जोड़ा गया 9 हो जाएगा। 14 में दोस्तों हमारा एस हमारा कितना होता है, एस का हमारा होता है दोस्तों 19। तो 14 14 5 19, यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पे 20 और 6 26, यहाँ पे हमारा 6 जोड़ दिया गया। तो बारी बारी से दोस्तों आप भी यहाँ पे पहले 1 जोड़िएगा, फिर 2 जोड़िएगा, फिर यहाँ पे 3 जोड़िए, फिर यहाँ पे 4 जोड़िए, फिर यहाँ पे 5 जोड़िए और फिर यहाँ पे 6 जोड़िए। अब दोस्तों देखेंगे जब 5 में एस में 1 जोड़ेंगे तो एस के आगे टी आ जाएगा। 3 में दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे तो 5 हमारा ई आ जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 हमारा के आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों देख लीजिए 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19, 19 हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 15, 15 में 4 हमारा 19, 19 हमारा होता है एस का, हमने एस रख दिया। यहाँ पे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 20, 20 हमारा होता है टी का। 12 6 18 हमारा हो जाएगा आर। देख लीजिएगा ऐसा कहां पे मौजूद है, टी ई के एस टी ई के एस टी ई के एस टी आर, ये हमारा बी पे मौजूद है। यानी कि 179 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 180 यानी कि 180 नंबर। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि एक कोड में यदि इसको इस रूप में लिखा जाता है तो उसी को कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। ये आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के दोस्तों 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहां से, अगर हम यहाँ पे जेड लिखा है जेड लिख दिया, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर जेड लिखा है, फिर ए लिखा है जेड ए डबल जी, तो हमने यहां से आगे डबल जी लिख दिया और फिर आई एन जी लिख दिया, आई एन और आगे जी लिख दिया। फिर यहां से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए अब इसमें कोड क्या किया है, लिखा ए लिखा है, ए के आगे फिर जेड, जेड के बाद दोस्तों हमारा जी, जी के बाद फिर दोस्तों आई, आई के बाद दोस्तों हमारा जेड, आई जेड, फिर जी एन आई, फिर आगे हम लिख देंगे जी एन, फिर दोस्तों हमारा आई, जी एन आई डबल जी आगे, फिर आगे लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमको इसका लिखना है बी एल आई डबल जेड, तो बी एल आई डबल जेड, तो हमने डबल जेड लिख दिया, डबल जेड ए आर डी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए आर और आगे डी, ए आर डी एल वाई, यहाँ पे हमने एल आगे लिख दिया, वाई लिख दिया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो जेड 26 1 27 हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि इनके अगर कोडिंग कर दें तो कोडिंग करने से आपको क्या समझ में आएगा, जेड का ये बना दिया गया और यहाँ पे फिर दोस्तों जी का ये जी बना दिया गया और फिर यहाँ पे जेड का फिर ये बना दिया गया। फिर यहां से दोस्तों देख लीजिए कुछ यहाँ पे कोई एक कंडीशन ढूंढिए कि कंडीशन हमारी यहाँ से क्या मैच हो रही है या क्या बन रहा है। तो यहां से अगर देखें तो ए जेड, ए और जेड यहां से देख लिया जाए तो ये मिल जाएगा। और फिर जी आई जेड, जी आई जेड, देखिए इसने इन दो लेटरों को पहले यहां से रख दिया गया, इसको पहला स्टेप बना दिया है ए जेड। तो यहां से अब आप यहां से 3 लेटर को छोड़िएगा, जेड जेड पहले लिख दीजिएगा। तो देखिए जेड और जेड पहले आप इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया पहला स्टेप में, ये काम हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए पहला स्टेप हो गया। फिर जी आई जेड, तो यहां से इन तीनों को दूसरा पॉइंट मान लिया, इन तीनों को दूसरा आप पद मान लीजिएगा, दूसरा पद। तो इन तीनों को आप आगे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप दूसरा इसका कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आई एल बी, तो यहाँ पे आप रख देंगे आई एल, फिर आगे बी रख देंगे आई एल बी, ये हमने रख दिया। फिर आगे देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जी एन आई और जी जी। अब यहां से इन सारे लेटरों को उल्टा करके रख दिया गया है, देख लीजिएगा इतने को ये तीसरा लेटर बना दिया गया है। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, देखिए इनको उल्टा करके रख दिया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे जी जी है, तो यहाँ पे देखिए आप अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई हो जाएगा, एल हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए आर है कि आर आर ए हो सकता है। तो यहां से देख लीजिए जेड जेड आई एल बी, फिर वाई वाई और यहाँ पे जेड जेड आई एल बी, आई एल बी और फिर आई फिर लिखा है तो ये भी नहीं हो जाएगा, जेड जेड आई एल बी, फिर वाई वाई एल डी आर ए, यहाँ पे आर ए यानी कि ठीक है दोस्तों, यही इसका सीरियल हमारा आर ए, यही लिख दिया गया है आर ए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों आर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 180 का अगर हम देखें दोस्तों तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 180 के बाद दोस्तों 181 नंबर। और होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए
दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से 181 नंबर क्वेश्चन और 181 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा है कि एक कोड में यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे इसने सबसे पहले लिखा है एस लिखा है, फिर लिखा है के लिखा है, फिर वाई लिखा है एस के वाई जे ए, तो हमने लिख दिया जे ए एस के वाई जे ए एस के वाई जे ए, सी के आई एन जी, सी और आगे के, फिर आगे आई, फिर आगे एन, फिर यहाँ पे जी, यहाँ पे हो गया। अब यहां से देखेंगे, देख लीजिएगा इसका क्या लिखा है ए जे वाई, तो यहाँ पे ए जे वाई के एस जी, यहाँ पे के एस और आगे जी के एस जी, एन आई के सी, यहाँ पे एन आई, फिर यहाँ पे के और यहाँ पे सी, ये हो गया। तो इसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें हमको देख लीजिए बताना है सी एच और आगे ई, सी एच ई, ए पी जे ए, यहाँ पे ए पी जे और फिर यहाँ पे ए पी जे ए, सी के एस, यहाँ पे सी के और एक्स, ये हो गया। अब यहां से देख लीजिएगा ए जे वाई, देखिए ए जे वाई के एस, देखिए यहां से इतना इसने क्या किया है, इस प्रकार से लिख लिया है ए जे वाई के एस, ए जे वाई के एस, ये देख लीजिएगा। इसमें इसने अगर पहला पॉइंट, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आगे जी एन आई के सी, जी एन आई के सी, इसको दूसरा पॉइंट बना दिया, तो यहां से आगे देख लीजिएगा ये इतना दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2 2 4 1 5 लीटर पहले, 5 लीटर लास्ट में, तो 5 लीटर देख लीजिएगा, यानी टोटल यहाँ पे 3 3 2 5 और 3 2 5 5 5 10 लीटर ही है। तो यहां से आप क्या कर देंगे, सबसे पहले पी लिखेंगे इस जगह से, ये पी हमारा हो जाएगा पी ए ई, और फिर यहाँ पे एच और यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहां से आगे देखेंगे तो ये हमारा एस हो जाएगा, के हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे जे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा ये बन गया इतना। तो यहां से देख लीजिए पी ए ई एच सी एस, पी ए ई एच सी एस, के सी ए जे, ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 181 का हमारा दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 181 के बाद दोस्तों हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। 182 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है दोस्तों। और यहां से देख लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा इसमें लिखा है पी यू, हमने पी यू डबल जेड लिख दिया, और फिर आगे एल आई एन जी, एल फिर आगे आई फिर आगे एन फिर यहाँ पे जी, ये हो गया। तो यहां से देखेंगे तो जेड फिर जेड और फिर यू पी, जेड यू और आगे पी और फिर आगे जी एन, तो हमने आगे लिख दिया जी एन आई एल। दोस्तों आपको देखने से समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। तो यहां से देख लीजिएगा उल्टा किया है, जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन हल किया है। तो जे आई पी आई, तो यहां से देख लीजिएगा पी आई जे ए फिर आगे पी ए, ये हो गया। तो इसका कोड इसने कह दिया है कि आई पी आई जे, ये रख लिया गया। फिर ए पी ए और फिर यहाँ पे जे, ये हो गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया एस के आगे डब्ल्यू के आगे दोस्तों हमारा आई के आगे हमारा जेड, तो यहाँ पे हमने जेड लिख दिया और फिर LED, तो यहाँ पे LE फिर आगे D हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी करना है। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, यहां से जेड से ये इतना उल्टा कर दिया गया है, इतना हमारा फर्स्ट पे हो जाएगा और फिर GNIL यहां से इतना इसको फिर दूसरे पॉइंट पे लिख दिया गया है। ये लीजिएगा, ये पहला इतना हमारा एक पॉइंट हो गया और आगे का हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 4 लीटरों के इसने ये किया है, IPIJ ये पहला हो गया और फिर यहाँ पे APAG ये हमारा दूसरा हो गया। देख लीजिएगा पहला ये हो गया और यहां से ये हमारा दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब यहां से देख लीजिएगा, यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने को पहले आप उल्टा कर दीजिए और फिर इतने को आप यहां से उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जेड हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, ZIW और फिर यहाँ पे S, फिर यहाँ पे देख लीजिए D, फिर यहाँ पे EL और फिर आगे Z, ये हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये दोस्तों हमारा मौजूद है ZIW DE, ये गलत हो जाएगा, ZIWS
ZIWSDEZL यानी कि LZ होना चाहिए, ZIWSE ZIWS के बाद E, ये भी गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा डी। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ZIWSDELZ यानी हमारा डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिएगा, दिया गया है कि एक कोड में यदि MIZZLY को इस प्रकार लिखा जाता है और पजल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहां से अगर देखें तो यहां पे हमारा एक कोड में यदि MIZZ, देखिए यहां पे अगर हम देखें तो यहां से देख लीजिएगा ZIM, देखिए इन 3 लेटरों को इसने पहले लिख दिया है, ZIM पहले लिख दिया गया है, फिर YLZ फिर आगे दूसरे वाले को लिख दिया गया है, ये इतने को, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहां से देख लीजिए ZUP, देखिए ZUP ये बनाया है, ZUP ये बना दिया गया है, फिर LLZ देखिए दोस्तों यहाँ पे ELZ, तो ELZ ये बना दिया गया है, ठीक है। यहां से हमारा ये हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, लिखा गया है। तो इसी कोड भाषा में हमको इसको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 3 लेटर इसने बनाया, इसमें टोटल कितने थे, 2 2 4 और 4 4 8 लेटर हैं। तो 8 लेटरों में हम क्यों ना ऐसा कर दें, आधे लेटरों को, यहाँ पे जैसे देखिए आधे लेटरों को उल्टा किया है, तो यहां से भी आप आधे लेटरों को उल्टा कर देंगे। तो यहां से Z से इतना कर देंगे और फिर यहां से यहां तक का अलग कर देंगे। देखिए Z हो जाएगा और फिर यहाँ पे U आ जाएगा, फिर B हो जाएगा और फिर यहाँ पे W नहीं, फिर D हो जाएगा। इस जगह पे W नहीं हमको करना है, इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ पे DR, फिर यहाँ पे DROW ये हो जाएगा। ये इतना हमने 4 किया और फिर ये हमने इतना 4 किया। देखिए दोस्तों कहां पे मैच हो रहा है, ZZUB DROW, ये हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 183 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 184 नंबर, और यहां से देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में ACEGIK को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बेल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ए हमारा लिखा है, ए के आगे सी लिखा है, सी के आगे हमारा ई लिखा है, फिर जी और जी के बाद आई, आई के बाद दोस्तों के। यहां से देखें तो ये हमारा वाई हो जाएगा, वाई के बाद डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद हमारा यू, फिर एस, फिर यहाँ पे क्यू और फिर यहाँ पे ओ, ये हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हमको करना है बेल, BEL ये हो जाएगा। तो यहां से अगर अब हम देखें तो देख लीजिएगा, यहां पे इसका कोड करें तो यहां पे 1 कोड हो जाएगा, इसका 25 कोड हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका हमारा 23 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका हमारा 21 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका हमारा 19 हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा, इसका हमारा 17 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में ये बात आ गई। तो 25 1 26, 23 3 26, 21 5 26, 19 7 26, 17 9 26 और 15 11 26, सबका योग क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। तो बी का 2 होता है, 2 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 26 हो जाए, तो हम 24 जोड़ दें तो 24 हमारा हो जाएगा एक्स का। ई का 5 होता है, तो इस 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 26 हो जाए, यू जोड़ दें यानी कि 21। और एल का 12 होता है, इस 12 में हम कितना जोड़ दें, 12 8 20 7 7 14 और 14 1 15 यानी कि हम यहाँ पे ओ जोड़ दें। यहाँ पे हमने दोस्तों क्या कर दिया, एक्स यू और अच्छा यहाँ पे एल से फिर देख लीजिएगा, हमको 26 यानी कि हमको 14 नहीं पहुंचाना, 27 नहीं पहुंचाना, 14 पहुंचाना। तो इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इस जगह पे हमको टोटल योग 26 होना चाहिए। 12 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, तो 12 दूना 24 यानी कि 12 ही जोड़ दें और 2 और जोड़ दें यानी कि 14 जोड़ दें। 14 हमारा होता है एन का। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर हमारा एन ही आ जाएगा, तो एक्स यू एन एन हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर एक्स यू एन एन हमारा डी पे दिया गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 184 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 184 के बाद दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में मैन को ये लिखा जाता है, SANN लिखा जाता है, और WORD को SORDW लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में सेल को कैसे लिखा जाएगा, ये दोस्तों जेईई में हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ये गया है MAN, हमने MAN को इसने बताया कि लिखा जाएगा SAANM ये लिखा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसने बताया WORD
WORD को S फिर ऐसे लिख दिया गया, फिर आगे O लिख दिया गया, RDW ORDW ये लिख दिया गया। हमको सेल का बताना है, SALE इसका बताना है। दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो S लिखा है ये सभी में एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो हम भी इसमें एक S एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ये देख लिया। अब देखिए, ये A को इधर मिलाया, N को इधर मिलाया और ये M को लास्ट में इधर आके ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो अब यहां से देखिए O, फिर ये R, फिर ये हमारा D और लास्ट में हमारा ये W को इस प्रकार मिला दिया गया। तो यहां से देख लीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे A लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर E लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम S लिखेंगे। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, यहां भी ये हो गया और यहां भी ये हो गया और यहां से हमारा ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो SALES ये हमारा C पे दिया गया है, तो 185 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 185 के बाद दोस्तों 186 नंबर क्वेश्चन। 186 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, दिया गया है किसी निश्चित कोड भाषा में नेशन को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कंट्री को कैसे लिखा जाएगा। जेई के 2019 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो दोस्तों जैसे अब इन कोडों को हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा है NATION, तो हमने लिख दिया TIO, आगे लिख दिया N लिख दिया। अब इसका कोड लिखा गया है OC, हमने OC लिख दिया, फिर यहाँ पे W के बाद दोस्तों हमारा M के बाद दोस्तों हमारा T, फिर उसके बाद T, ये लिख दिया गया। अब देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसने ये किया है कि N का अगर हम कोड लिखें 14, A का कोड 1 और T का कोड 20 और I का कोड 9, O का कोड हमारा 15, N का कोड हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए O का कोड 15, C का कोड 3 और W का कोड हमारा 23, M का कोड हमारा 13, T का कोड 20, T का कोड 20 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो इसी पर हमको बताना ये है, कंट्री का बताना है, COUNTRY फिर आगे हमारा ये Y हो जाएगा, COUNTRY कंट्री का हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 14 में यहाँ पे क्या किया गया, 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 2 जोड़ा गया, यहाँ पे हमारा 3 जोड़ा गया, यहाँ पे हमारा 4 जोड़ा गया, यहाँ पे हमारा 5 जोड़ा गया, यहाँ पे हमारा 6 जोड़ा गया। तो बारी बारी से आप भी ऐसा ही करते चले जाएंगे। सबसे पहले 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, फिर दोस्तों 3 जोड़िए, फिर यहाँ पे 4 जोड़िए, फिर यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे फिर हम अगली बार 7 जोड़ देंगे। देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो हमारा डी आ गया, 15 2 17 हमारा क्यू आ जाएगा, 21 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हमारा एक्स आ जाएगा, 14 4 18 हमारा आर आ जाएगा, 20 5 25 हमारा यहाँ पे वाई आ जाएगा, 20 5 25 हमारा वाई आ जाएगा, 18 6 हमारा कितना हो जाएगा, 24 24 में हमारा एक्स आ जाएगा, और 25 में 7 जोड़ेंगे 26 यानी कि ई आ जाएगा इस जगह पे, यानी कि कितना नहीं एफ आ जाएगा दोस्तों। 25 1 26 हो जाएगा और 26 में फिर आगे हमारा 7 जोड़ा जाएगा तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों इस जगह पे हमारा एफ आ जाएगा। तो यहां से हमने कर दिया दोस्तों एफ लिख दिया। तो यहां से हमारा क्या हो गया दोस्तों ये एफ। अब यहां से देख मैच करा लीजिए, डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ ये हमारा बी पे मौजूद है, तो 186 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 187, यहां पे दिया गया कि एक कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। 2019 में दोस्तों जेई में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे भरते हैं इसको आई एन भर दिया, फिर आगे दोस्तों डी आई हमने डी आई भर दिया, जी ई तो हमने आगे भर दिया जी ई, फिर एन के आगे सी ई हमने सी ई डाल दिया। अब इसमें अगर कोडिंग हम करें दोस्तों तो यहाँ पे डी दिया गया है, डी लिख दिया, और एन दिया है एन रख दिया, आई दिया है आई रख दिया, ई जी आई तो यहाँ पे हमने ई और फिर आगे जी और फिर यहाँ पे आई और ई जी आई ई सी एन आगे हम भर देंगे ई सी और फिर यहाँ पे एन, ये हो गया। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम इसको कैसे जिस प्रकार इसको किया गया होगा उसी प्रकार दोस्तों हमको इसको भी करना होगा। आई एन इनडायरेक्ट जो लिखा है आई एन डी आई आर ई सी टी एस यहाँ पे टी एस ये हो जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे तो अब देखिए कोडिंग अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोस्तों कोड मत करिए, आप कोड करने से नहीं समझ में आएगा, आपको देखिए ऐसे ही समझ में आने लगा। देखिए यहां से इसने क्या किया है, इस डी को ये मिला दिया गया है, एन को ये मिला दिया है, आई को ये इस प्रकार से मिला दिया है।
फिर देखिए ये आई इस प्रकार मिलाया, ये ई इस प्रकार मिला और जी हमारा ये इस टाइप से मिल गया, एन हमारा ये मिल गया और ई हमारा ये मिल गया और सी हमारा ये मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों हम यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से हम डी को इधर लिखेंगे, एन को एन ही लिख देंगे, आई को आई लिख देंगे। देखिए ये हमने तीन तीन के पेयर बना दिए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से हमारा इस जगह पे क्या हो जाएगा, ई इस जगह पे आर, इस जगह पे हमारा आई, तो ये आई हमारा आई ही हो गया और ये ई हमारा ई हो गया, ये आर हमारा आर बन गया। फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, इस जगह पे हमारा एस आ जाएगा, इस जगह पे टी आ जाएगा, इस जगह पे सी आ जाएगा, तो सी को हमने सी मिला दिया, एस को हमने एस मिला दिया, टी को हमने टी मिला दिया। ये बात हो गई। तो यहां से देख लीजिए अब कहां पे मैच हो रहा है, डी एन आई ई, डी एन आई ई, एस आई, डी एन आई ई तक मैच हो गया। फिर आगे हमको आर चाहिए, डी एन आई ई आर, आर आई एस टी सी, ये हमारा सी से साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो 187 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आगे देखेंगे 188 नंबर, यहाँ पे कहा एक निश्चित कोड भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिकल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा एडिशन, ई डी आई आई टी आई ओ एन, टी आई ओ और फिर आगे एन, एडिशन को यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, इसने ये बताया कि आई डी ई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों आई और फिर आगे डी, आई डी ई, तो हमने आई डी ई लिख दिया। फिर यहाँ पे टी, एन एन ओ, ओ के बाद हमारा ये आई हो जाएगा। तो यहां से देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मेडिकल के लिख देंगे एम ई डी आई, यहाँ पे हमने डी आई लिख दिया, एम ई डी आई सी ए एल, तो हमने लिख दिया सी ए एल, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ई को इसने ये मिलाया, आई को इसने ये मिलाया, डी को इसने ये मिलाया, फिर टी को, अब देखिए टी को इसने क्या किया, ये टी को सेम ऐसे ही मिला दिया, फिर ये आई को इधर मिला दिया, एन को इधर मिला दिया, ओ को आप इधर मिला दीजिए। तो देख लीजिएगा ये आई को सबसे पहले आप आई ही लिख देंगे और ये ई को भी आप ये ई ही लिखा रहने देंगे और ये हमारा ए को हमारा ए ही लिखा रहने देंगे। अब यहां से इस जगह पे एल आ जाएगा, इस जगह पे सी आ जाएगा। यहां से देख लीजिएगा हमारा एल ये हो गया और सी हमारा ये ऐसे हो गया। फिर यहां से देख लीजिएगा ये हमारा डी इस जगह पे आ जाएगा, ये डी हो गया और यहां से हमारा ये एम आ जाएगा, इस जगह पे ये एम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से बन गया। तो देख लीजिएगा डी ई कहां पे दिया गया है, अच्छा ये एम है, डी ई एम लिखा है, डी ई एम आई एल ए सी डी पे मौजूद है। तो 188 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर, और 189 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक निश्चित कोड में AWAKE को ZVZID लिखा जाता है, उस कोड भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा जेई के 2019 में क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यहां देख लीजिएगा इसने ये लिखा है AW, हमने AW लिख दिया और आगे A और फिर आगे K, तो K लिख दिया और यहाँ पे हमारा E तो E लिख दिया। फिर यहां देख लीजिए Z लिखा है, V लिखा है, ZI फिर आगे D, तो हमने D लिख दिया। उसी प्रकार से हमको फ्रेंड का बताना है, FRIEND, E और फिर आगे N फिर आगे D हो जाएगा, इसका हमको बताना है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए यहां पे 26 1 27 हो जाएगा, 23 22 हमारा ये, यानी कि अब यहां से देखा जाए तो क्या हम इसको कर सकते हैं, कोडिंग अगर करें तो ए का हम जानते हैं 1, इसका होता है 22 और 22 में 23 होगा दोस्तों, W है ना, तो W का 23 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो इसका हो जाएगा 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद हमारा हो जाएगा 26 और 26 के बाद फिर यहाँ पे I के बाद 9 और 9 के बाद यहाँ पे D का 4 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिएगा 1 से इसने 26 बनाया, 27 हो गया, 22 में यानी कि इसने क्या जोड़ा, यानी कि अगर हम यहां से पहले 1 माइनस कर दें और 23 से दोस्तों देखिए यहां से -1 किया गया तो Z मिल गया, और W से भी हम 1 माइनस करेंगे तो 22 मिल जाएगा, A से फिर 1 माइनस किया तो 26 मिल गया, यानी कि और फिर K से 1 माइनस, यहाँ पे अब देखिए क्या माइनस किया गया है, K से यहाँ पे 2 माइनस किया गया है और यहां से फिर 1 माइनस किया गया है। ये तो सेम यही कहानी यहां भी कर देंगे, सबसे पहले -1 फिर -1 फिर -1 फिर -2 और फिर -2 के बाद, और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, अब पहले भी इतना कर लीजिएगा, F से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E, तो आप यहाँ पे रख दीजिए E, R से 1 जब माइनस करेंगे तो 18 से यहाँ पे आ जाएगा Q, तो Q हो जाएगा, I से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे रख दीजिए H। देखिए EQH,
ई क्यू एच, तो ये ई क्यू एन दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। ई क्यू ई एच क्यू तो ये भी हमारा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ई क्यू एच ये है, ई क्यू एच ये है। अब यहाँ पे डी है, यहाँ पे एम है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे अब ए और सी में राइट होगा। अब अगर हम 2 माइनस करेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर 2 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ये 5 होता है तो 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आएगा इस जगह पे, सी आएगा, सी आएगा ना। तो देखिए सी ना तो इसमें मिल रहा ना तो इसमें मिल रहा, तो इसका मतलब दोस्तों अब आप समझ लीजिएगा, यानी कि यहां पे क्या माइनस होगा, इस जगह पे 1 माइनस होगा, आगे वाले लेटर में जाकर के 2 माइनस होगा। यहां पे -2 करेंगे और फिर यहाँ पे -1 हम फिर कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। और यहाँ पे जब एन से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एन से जब 2 माइनस कर देंगे तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, यहां से भी हमारा दोस्तों यहाँ पे के। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखें तो के का कोड 11, आई का कोड 9, 9 2 11। तो यहाँ पे 2 माइनस किया गया, तो अगर एन से आप 2 माइनस कर देंगे तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा, 12 के हमारे जगह पे एल आएगा। अगर आप एक ही माइनस करेंगे देख लीजिएगा, अगर एक माइनस किया जाएगा तो ये हमारा मैच होगा। यहां से चलिए हम अगर एक ही माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 हमारा एम आ जाएगा। और डी से भी 1 माइनस किया गया तो हमारा सी आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे सभी से 1 माइनस कराया गया है। ये हमारा ए ऑप्शन के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 189 का हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 189 का ए। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे जो दिया गया है AWAKE, इस जगह पे जो ये आई दिया है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे जो ये आई दिया गया है ये हमारा क्या होना चाहिए, इस जगह पे हमारा जे होना चाहिए। तब जाके यहाँ भी हमारा ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे मिसप्रिंट है। इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे आई की जगह पे जे होगा। क्या होगा दोस्तों, जे। तो अगर इसको हम जे मान लें दोस्तों, इसको जे मान लें तो इस जगह पे -1 हमारा आ जाएगा। तब ये हमारे सारे इसकी कंडीशन फॉलो होने लगेगी, ठीक है ना। तो इस जगह पे आपको ये आई की जगह पे क्या होना चाहिए, आई की जगह पे हमको जे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, लेकिन हमारा यहाँ पे 189 का आप जान लिए हैं दोस्तों, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 190 नंबर। 190 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया यदि किसी कोड भाषा में LBAEHC को ये ब्लीच के रूप में कोडित किया जाता है तो निम्न में से इसके रूप में कोडित किया जाने वाला हमको वर्ड बताना है, ठीक है। ये हमारा जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिएगा, एल लिखा है, फिर आगे बी लिखा है, फिर आगे ए लिखा है, LBAEHC। तो हमने यहाँ पे रख दिया EH और आगे सी रख दिया। यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसने लिखा है, बी लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर सी लिखा है, एच लिखा है। उसी प्रकार हमको इसको भी कोड करना है, NBO। हम आगे लिख देंगे NBO LZK। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल और फिर यहाँ पे जेड, फिर यहाँ पे के, LZK MH। तो यहाँ पे हमने रख दिया एम और फिर यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों क्या, एच। ये MH रख दिया। अब देखा जाए जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, एल का ये रख दिया गया, बी का ये रख दिया गया, ए का ये रख दिया गया, ई को ये रख दिया। कैंची नुमा इसमें क्या किया गया है, कैंची नुमा रख दिया गया है। तो यहाँ पे हम बी रखेंगे, यहाँ पे एन रखेंगे, यहाँ पे एल रखेंगे, यहाँ पे ओ रखेंगे, यहाँ पे के रखेंगे, यहाँ पे जेड रखेंगे, यहाँ पे एच रखेंगे, यहाँ पे हम एम रखेंगे। देखिए 2-2 का पेयर बना के कैंची नुमा कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा 2-2 का हमने बना करके दोस्तों क्या किया, कैंची नुमा इनका कॉम्बिनेशन कर दिया, कैंची नुमा इनको वैल्यू को रख दिया। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे हमारा कहाँ है मैच हो रहा, BNLO ये हमारा मौजूद है ए पे। तो हमारा 190 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर। और दोस्तों आपको बता दूं कि होप से दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा देखते हैं हम लोग 191 नंबर क्वेश्चन। ये भी हमारा आरआरबी जेईई के 2019 के पेपर में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इस प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है DDIIU और फिर यहाँ पे जी लिख देंगे और यहाँ पे एन के आगे ए के बाद हमारा एल हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब आगे देखा जाए दोस्तों तो हमारे यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने लिखा क्या है, एल लिखा है, ए लिखा है, एन लिखा है, LAN, फिर यहाँ पे GUI आगे हम डी लिख लेंगे। और इसी प्रकार हमको इसका भी बताना है। यहाँ पे देख लीजिएगा ई के आगे एल,
ई एल के सी, यहाँ पे ई एल के सी ए एच और फिर यहाँ पे एस, ये हो गया। देख लीजिएगा डी आई, तो सबसे पहले इसने क्या किया है आई डी, सबसे इसने पीछे लिख लिया है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पीछे लिख लिया है यहाँ पे आई डी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस एल के को यहाँ पे आप लिख लेंगे इस जगह पे, यहाँ पे एल और इसकी जगह पे आप रख देंगे ई, एल ई है, अच्छा एल के नहीं है वो एल ई है दोस्तों, यहाँ पे आप एल ई लिखिएगा, एल ई हमने लिख दिया। तो यहां से हो गया हमारा एल ई हो गया, चलिए ये हो गया। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो यहां से देखिएगा ये जो एल ए लिखा है तो इसको शुरू में लिख लिया गया लास्ट वाले को, तो एस एच, तो यहां से आप क्या लिखेंगे एस एच, यहाँ पे आप लिख दीजिए एस एच लिख दीजिएगा। और फिर एस एच ये हमने इनको लिख लिया, ये हो गया हमारा, ये इतना हो गया। फिर देखेंगे तो एन जी, ये हमारा एन जी यू, इन तीनों को सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए एस एच मैच कराइए, कहां पे मैच हो रहा है, एस एच ये मैच हो रहा है, एस एच सभी मैच हो रहा है। फिर यहां से देखिए एस एच, फिर आगे यहां से देखेंगे ए सी के, तो यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो ए सी के, आप इनको क्या कर दीजिए ए सी और यहाँ पे के, अब यहां से देख लीजिए मैच करा लीजिएगा, एस एच ए सी के एल ई, ये हमारा ए के साथ मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 191 का अगर देखा जाएगा तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 191 के बाद दोस्तों 192 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए 192 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा 192 यानी कि 192 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में EXIST को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लूटो को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखा ई लिखा है, फिर एक्स लिखा है, तो हमने यहाँ से एक्स लिख दिया, ई एक्स, और फिर आई एस टी, आई फिर आगे एस फिर आगे टी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ई का ई लिख दिया गया, एस एस लिख दिया गया, फिर आई लिख दिया गया, फिर एक्स लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे टी लिख दिया गया। इसी प्रकार से हमको इसका बताना है पी एल यू और आगे टी ओ। अब देख लीजिएगा यहाँ से देख लीजिएगा ई का इसने ई किया है, आई का इसने आई किया है, और फिर टी का इसने टी किया है, एक एक को छोड़ करके। तो यहां से दोस्तों हम पहले पी को पी ही लिख देंगे, पी को हमने पी लिख दिया, फिर यू को हम यू लिख देंगे और ओ को हम ओ लिख देंगे, ठीक है ये हो गया। फिर यहां से देख लीजिएगा इसको अदल बदल कर दिया गया, टी को आप इधर कर दीजिए और एल को आप इधर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। देखिए एस को इसने इधर किया है, एक्स को इधर इसने किया है, ये इस प्रकार से, ये इसको इधर से, ठीक है। तो यही काम यहां भी हमने कर दिया। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन हमारा कहां पे मौजूद है, PTULO, PTULO ये हमारा दिया गया सी पे। तो 192 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 192 के बाद दोस्तों 193 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सेल को PAIE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैप्सूल को कैसे लिखा जाएगा। ये JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिएगा SALE, तो SALE हमने सेल लिख दिया, और इसका इसने कोड लिखा है PAIE लिखा है, PAIE लिखा है, हमने ये लिख दिया PAIE। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैजुअल, यानी कि ये कैजुअल लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, कैप्सूल नहीं लिखा है दोस्तों, हमने गलती पढ़ दिया था, यहाँ पे कैजुअल लिखा है। क्या लिखा है, कैजुअल, यानी कि CASUA और आगे L, ये हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो S का हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसने क्या किया है, ये ई को वैसे ही रख दिया है, ये देखिए ए को ए रख दिया गया है, ई को ए रख दिया है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, देखिए ए को आप ए रख देंगे, और यू को यहां से यू को यू रख देंगे, और फिर यहाँ पे एल को एल रख देंगे। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए एस का 19, पी का 16 यानी 3 कम किया गया, एल का 12 और यहाँ पे एल इसका 9 यानी कि यहाँ भी 3 कम किया गया है, यहाँ भी 3 कम किया गया है, 9 3 12 और 16 3 19। तो यहां से आप जब सी से 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सी में 3 कम करने पे आपको जेड मिल जाएगा, जेड लिख दीजिए। एस में 3 कम करने से यहां से देख लीजिए क्या मिल जाएगा, एस में जब 3 हम कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एस में 3 कम करने से आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगा। और ए में जब 3 कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए में 3 कम करने से आपको जेड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 हमारा नहीं लिखना है, 16 हमारा किसका होता है, 16 हमारा होता है दोस्तों पी का, तो इस जगह पे पी लिख दिया जाएगा। ZAPU XL, तो ZAPU, तो ZAPU LX। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लीजिए इसने किया ये है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, तो ZAPU,
तो ZAPU अगर देखें 4 लेटर तो दो 4 लेटर तुम्हारे मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे 5वां लेटर ZAPU, तो ZAPU ये हमारा मैच हो जाएगा ZAPU। अब ZAPU, अब यहाँ पे देखिए XL है, यहाँ पे LX है, तो यहां से अगर हम A से 3 कम करेंगे, तो हमने Z गलत लिख दिया है ना, यहां से हमने A गलत लिखा है, तो यहां से जब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जब पहला Z से पीछे जाएंगे तो हमारा एक लेटर पीछे जाएंगे तो हमको Z मिल जाएगा, फिर Y मिल जाएगा, Y के पीछे हमारा X मिल जाएगा, तो इस जगह पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, X आएगा, 3 पीछे करने से हमारा क्या आएगा, X आएगा, तो ZAPUXL ये हमारा हो जाएगा C के साथ, तो ये हमारा यानी कि 193 का C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 193 के बाद दोस्तों 194 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्रैकेट को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा जेईई 2019 में पूछा गया है। दोस्तों ब्रैकेट तो देख लीजिएगा BRACKET, फिर आगे E और आगे T, इसको लिखा जाता है, कहा गया है D लिखा जाता है, P लिखा जाता है, C लिखा जाता है, A लिखा जाता है, MC और यहाँ पे Y। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे B का कोड हमारा कितना हो जाएगा 2, और 2 में ये हो जाएगा 4, R का हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा P 16, यानी कि इस जगह पे 16 आ जाएगा, ये P का 16 होता है, A का 1 और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3, C का 3 और यहाँ पे हमारा 1, फिर आगे देखेंगे K का 11 और यहाँ पे M का 13, E का 5, यहाँ पे C का हमारा 3 और T का हमारा 20 और यहाँ पे Y का हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 रख दिया गया, ठीक है। आगे देख लेंगे तो हमको इसी पर बताना है BLOCK का बताना है दोस्तों, BLOCK का बताना है। देख लीजिएगा 2 में 2 जोड़ा गया 4 मिल गया, 18 से 2 माइनस किया गया तो 16 मिल गया, और यहाँ पे 1 में 2 जोड़ा गया 3 मिल गया, फिर 3 में 2 माइनस किया गया तो हमारा ये 1 मिल गया, 11 में 2 जोड़ा जाएगा तो 13 मिल जाएगा, 5 में हम 2 माइनस कर देंगे, 5 में 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या आएगा हमारा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, और ये हमने यहाँ पे 5 से हमने 2 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। अब 20 में इस बार हमने लास्ट में 5 जोड़ दिया गया, 20 5 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप +2 करेंगे, हमने +2 कर दिया, तो 20 से जब 2 करेंगे तो BCD आ जाएगा, D आ गया, फिर -2 करेंगे, L का 12 तो यहाँ पे आ जाएगा J आ जाएगा, तो DJ हो गया, फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो O का तो यहाँ पे आ जाएगा M आ जाएगा, DJM तो DJM तो यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे अच्छा, हम जब यहाँ पे इसमें -2 कर चुके तो यहाँ पे हमको +2 करना, तो 15 तो 17 आ जाएगा, 17 हमारा इस जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा Q हो जाएगा, 17 हमारा क्या होता है Q, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे दोस्तों Q कर देंगे, तो DJQ इसमें है, DJQ इसमें है, तो ये दो हमारा C और D तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब आगे देखेंगे यहां से फिर आगे हम 2 माइनस करेंगे तो इस जगह पे हमारा A आ जाएगा, तो DJQA। अब यहाँ पे K का हमारा कितना होता है 11, 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 11 5 16, यानी कि कितना हो जाएगा 11 5 16, तो हमारा N। तो अगर यहाँ पे हम ऐसा कर दें, देखिए कितनी बार है 2 2 4 1 5 बार, तो 3 2 5 बार, तो अभी हमारा +2 यानी कि हमारा +2 ही होगा, इस बार हम अगली बार +2 कर देते हैं, तो DJQA 11 2 13 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा M, तो DJQAM ये हमारा B के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अब आगे दोस्तों +5 तो भी यानी हमारा यहाँ पे आगे दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या कर देंगे 94 का हमारा 194 का कौन सा राइट हो जाएगा, 194 का दोस्तों हमारा B के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ से दोस्तों एक चीज और देख लें, T और T के जगह पे हम अगर यहाँ से देखें तो अच्छा यहाँ से एक चीज हमने दोस्तों गलती क्या लिखी है, गलती ये लिखी है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हमने लिख लिया है, इस जगह से यहाँ से T है और इस जगह पे V दिया है, हमने यहाँ पे Y रख लिया है, तो ये हमको V ही लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों V ही लिखना है, तो ये गलती हमने यहाँ से लिख लिया, इसलिए तो 5 हो रहा था, तो यहाँ पे T इस जगह पे V, और यहाँ पे हम अब T से V पहुंचने के लिए हमने प्लस का यहाँ पे 2 किया, तो यहाँ पे इसका होता है कोड 22 होता है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से हमने क्या किया +2 यहाँ भी किया, तो यही काम, एक बार +2
जोड़ना है, -2 घटाना है, +2 जोड़ना है, -2 घटाना है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 194 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहां से हमारा थोड़ा सा दोस्तों टाइप चेंज हो रहा है क्वेश्चनों का। और अब यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ड को KAIPOCHELU लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कह रहा है माई होम वर्ड को JEPOKI लिखा जाता है, और सी वाज माई गर्ल को DAMUKIVA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में वर्ड का हमको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बात बतानी है। तो ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है, यानी 2022 में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम लिखें इन सबको, जैसे इसने लिखा है यू, तो हमने लिख दिया यू आर माई वर्ड, तो हमने लिख दिया यू आर, फिर आगे माई, फिर आगे लिख दिया वर्ड, तो हमने लिख दिया यू आर माई वर्ड को क्या इसने बताया है लिखा जाए दोस्तों, कह रहा KAI, तो हमने KAI लिख दिया, फिर आगे लिखा PO, तो PO लिख दिया, फिर CHE लिख दिया, और आगे लिखा LU, तो हमने LU लिख दिया। फिर कहा माई होम वर्ड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों माई, और फिर आगे होम, और फिर आगे दोस्तों वर्ड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया WORD, माई होम वर्ड, यानी L है इस जगह पे, यहाँ भी L बना दीजिए, माई होम वर्ड लिखा है ऐसे, ठीक है। तो इसको इसने क्या लिखा है, इसको लिखा है JEPO, यहाँ पे JE, फिर आगे PO, फिर KAI ये लिख दिया। फिर आगे दूसरा लिखा सी वाज माई गर्ल, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा, सी वाज माई गर्ल, सी वाज माई गर्ल, गर्ल का GIRL हो जाएगा, गर्ल, सी वाज माई गर्ल। इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है DAMU, तो यहाँ पे हमने लिख दिया DA, फिर यहाँ पे MU, DAMU, KAI, और फिर यहाँ पे VA, हमने VA रख दिया। हमको निकालना किसका है, वर्ड का निकालना है दोस्तों। देख लीजिएगा वर्ड, तो वर्ड शब्द अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए माई, देखिए माई हमारा यहाँ भी माई मिल रहा है, इस पे भी माई मिल रहा है, और इस पे भी माई हमारा मिल रहा है। तो तीनों में हमको कॉमन देख लीजिएगा क्या मिलेगा, तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो देखिए ये यहाँ पे KAI यहाँ भी मिल जाएगा, KAI यहाँ भी मिल जाएगा, KAI हमको यहाँ भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमको बात पता चल गई, माई का कोड हो जाएगा KAI हो गया, इतनी सी बात आपको पता चल गई। अब अगर हम देखें तो यहां से देखा जाए तो वर्ड, देखिए दूसरे में हमारा ये वर्ड, ये दूसरे वाले में वर्ड ये मिल रहा है, और ये पहले वाले में वर्ड हमारा ये मिल रहा है। तो पहला और दूसरा में मिला करके देखें तो हमारा कौन सा कॉमन मिल रहा है, पहला और दूसरा में देख लीजिएगा PO ये मिल रहा है, और यहाँ पे PO ये मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको बात ये पता चल गई दोस्तों कि WORLD वर्ड का कोड हमारा क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा PO, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 195 का हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 195 के बाद दोस्तों 196 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में 856, 458, 1265 का अर्थ ये दिया गया है यू आर गुड है। तो 568, 235, 1265 और 1452 का अर्थ दिया गया गुड बॉय बैड हैबिट, और 25,475 और 458, 568 का अर्थ इविल आर बैड। उसी कूट भाषा में आर शब्द का कूट क्या होगा, ये 2022 में ही दोस्तों ग्रुप डी में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है हमारा। देख लेते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है इसने, हम इस वैसे इसको लिख लेते हैं। 856 हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पे 458 हमने 458 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1265 लिख दिया 1265। अब यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यू आर गुड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू, और फिर आगे लिख दिया आर, और फिर आगे लिख दिया गुड, यू आर गुड लिख दिया। फिर आगे यहाँ पे लिखा 568, हमने 568 लिख दिया, और 568 के बाद आगे देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 235, हमने 235 लिख दिया, और फिर 1265 तो हमने यहाँ पे 1265 जोड़ दिया, और फिर आगे लिखा 1452 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1452। इसका कोड लिखा है गुड बॉय बैड हैबिट, यानी कि गुड हमने आगे लिख दिया गुड बॉय, तो यहाँ पे हमने गुड शब्द लिख दिया, और आगे गुड बॉय तो हमने BOY यानी बॉय लिख दिया, BOY गुड बॉय। बैड हैबिट यहाँ पे हमने लिख दिया बैड हैबिट, HABIT बैड हैबिट लिख दिया। फिर अगर इसी प्रकार देखें तो 25,475 ये जो लिखा ये लिख दिया, और फिर आगे 458 लिखा है हमने 458 लिख दिया।
फिर आगे 568 लिखा है, 568 लिख दिया। इसका कोड इसने क्या बता दिया है, इसका कोड बता दिया है इविल आर बैड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया EVIL इविल। दोस्तों इसका लिखा है इविल आर बैड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इविल आर बैड। तो हमको निकालना है आर शब्द का, हमको वैल्यू निकालना है कि आर शब्द के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा आर, तो आर अगर हम देखें तो देख लीजिएगा आर शब्द हमारा यहाँ पे ये मैच हो रहा है, ये आर हमारा यहाँ पे दिया गया है और दूसरे वाले में आर नहीं दिया गया है, ये पहले वाले में हमको आर दिया गया है। तो पहले और तीसरे में अगर आप देखेंगे तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, पहले हमारा ये है और तीसरा हमारा ये दिया गया है। तो पहला और तीसरा में हमारा यहाँ पे 458 कॉमन है, तो यही हमारा आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का हमारा हो जाएगा 458। हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे डी, यानी 196 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 196 के बाद दोस्तों 197 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि एक निश्चित कोड भाषा में आई लाइक हॉलीडे को SFVGTU लिखा जाता है, समर हॉलीडे स्टार्टेड को NJTUMK लिखा जाता है, आई हेट समर को SFIONJ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में समर शब्द का कोड क्या होगा, ये हमको बताना है। ये भी हमारा ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे इसने लिखा है आई लाइक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई लाइक, और यहाँ पे हॉलीडे, आई लाइक हॉलीडे, यहाँ पे हमने लिख दिया आई लाइक हॉलीडे को इसने कोड क्या लिखा है, इसने लिखा है SF, हमने SF लिख दिया, फिर आगे VG लिख दिया और फिर यहाँ पे हमने TU लिख दिया। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा समर, तो हमने SUMMER, समर हॉलीडे, हमने यहाँ पे समर हॉलीडे लिख दिया, समर हॉलीडे स्टार्टेड, यहाँ पे हमने जोड़ दिया स्टार्टेड, समर हॉलीडे स्टार्टेड को इसने क्या बताया है कोड, इसका बताया है NJ, हमने NJ लिख दिया, TU लिख दिया और फिर आगे MK, तो हमने MK लिख दिया। फिर आगे इसी प्रकार लिखा है आई हेट समर, यहाँ पे आई हेट समर आगे लिख देंगे SUMMER, आई हेट समर का कोड अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है SF, हमने SF लिख दिया और फिर यहाँ पे लिखा IO, तो हमने IO लिख दिया, फिर यहाँ पे NJ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा NJ लिख दिया। अब हमको बताना क्या है दोस्तों, इसी समर का बताना है। तो समर शब्द अगर देखें देख लीजिएगा, दूसरे वाले में हमको समर शब्द मैच हो रहा है और यहाँ पे तीसरे वाले में हमको समर शब्द मैच हो रहा है। तो दूसरे और तीसरे में देख लीजिएगा कौन सा वर्ड हमारा सेम सेम मैच हो रहा है, देखिए NJ यहाँ भी मैच हो रहा है और NJ हमारा यहाँ भी मैच हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको बात ये पता चल गई दोस्तों, समर शब्द का हमारा कोड क्या आ जाएगा, NJ आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी, यानी कि 197 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन, और 198 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में आई वेंट होम को WRFFTGTHY लिखा जाता है, यू गो होम को NUIKJL और THY को लिखा जाता है, और आई लाइक यू को WRFWSC और NUI लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में लाइक शब्द का कोड क्या होगा, ये भी ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन हमारा दिया है। देख लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है आई वेंट, तो हमने लिख दिया आई वेंट होम। आई वेंट होम को इसने देख लीजिए क्या बनाया है, आई वेंट होम को बनाया है WRF, ये बनाया है, और फिर यहाँ पे बनाया है FT और आगे G, FTG और THY, हमने यहाँ पे THY रख दिया। ये इतनी सी बात हो गई। फिर इसी प्रकार देखें तो हमारा दूसरा वर्ड लिखा है यू गो होम, तो हमने लिख दिया यू गो होम, आगे हमने लिख दिया यू गो होम। इसका इसने कोड बनाया है NUI, तो हमने NUI लिख दिया, KJL हमने KJL लिख दिया, और फिर THY हमने जोड़ दिया। फिर आगे इसी प्रकार आई लाइक यू, अब आगे हम देखें तो आई आगे हमारा लाइक और फिर यहाँ पे हमारा यू हो जाएगा। आई लाइक यू का हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है WRF WSC, तो WSC हो जाएगा, NUI हो जाएगा, NUI। तो हमको लाइक शब्द का कोड बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा लाइक शब्द हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, तो यहां से पहले हम लाइक का सिंगल लाइक है और किसी में तो लाइक मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखें, देखिएगा यू, तो अगर हम देखें तो पहले ये हमारा आई ये दिया है, आई ये दिया गया, तो पहले और तीसरे से हम आई का कोड निकाल के बाहर फेंकें
तो आई का कोड देखिए पहले और तीसरे में देख लीजिएगा मैच क्या हो रहा है, WRF हमारा मैच हो रहा है, तो ये WRF और यहां से भी WRF। तो हमको ये बात पता चल गई कि कुल मिलाकर के हमारा आई का कोड क्या हो गया, WRF हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे WRF लिख दिया। उसके बाद अगर देखें दोस्तों तो हमारा यू, तो यू का कोड दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है, यू का दूसरे में और पहले में हमारा यू ये दिया गया है। तो यू शब्द के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, ये यू शब्द के लिए हमारा कोड बन जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा देख लीजिएगा, यू शब्द के लिए हमारा कोड ये NUI यहाँ पे मैच हो रहा है, NUI हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो NUI हम इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, NUI हमारा इसका यहाँ पे ये हो जाएगा NUI। तो अब दोस्तों हमको क्या बताना है, लाइक, तो अब लाइक इसमें अकेले बचा है, तो यहाँ पे लाइक का हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, लाइक का हमारा आ जाएगा WSC आ जाएगा, WS और फिर यहाँ पे C आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा WSC हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 198 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 198 के बाद दोस्तों 199 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट लिखा जाता है और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट कैप लैन लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहां से हम देखें तो यहाँ पे लिखा सी इज ब्यूटीफुल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी इज BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को यहाँ पे इसने क्या लिखा, सी इज ब्यूटीफुल को लिखा मैट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैट, यहाँ पे मैट हो गया, और फिर मग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मग, फिर यहाँ पे हो जाएगा बिट, यहाँ पे बिट हो गया। फिर उसी प्रकार देखें तो ब्यूटीफुल, तो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल एंड वाटर, ब्यूटीफुल एंड वाटर का यहाँ पे देखा जाए तो ब्यूटीफुल एंड वाटर का हमारा क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा दोस्तों बिट कैप लाइन, बिट कैप और फिर आगे हमारा ये हो जाएगा लाइन। तो यहां से देख लीजिएगा ब्यूटीफुल का कोड पूछा गया है, तो ब्यूटीफुल दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे ये मैच हो रहा है, ये ब्यूटीफुल, और यहाँ भी हमारा ये ब्यूटीफुल मैच हो रहा है। तो दोनों में हमारा देख लीजिएगा कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में हमारा देख लीजिएगा ये बिट शब्द जो हमारा है ये कॉमन हो रहा है। तो यही हमारा ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का कोड हमारा हो जाएगा यहां से बिट हो जाएगा। बिट हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ए पे, तो हमारा 199 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो दोस्तों तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों ये हमारा यहाँ पे यूथ कमीशन टाइम्स की 2024 की लेटेस्ट बुक चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है, वो भी बहुत सिंपल और सरल तरीके से। तो आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, ये भी हमारा NTPC स्टेज 2 में 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है CIP फिर CIV और CIN का कोड यहाँ पे क्या लिखा गया है, लाइफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइफ इज और यहाँ पे गुड, यहाँ पे लाइफ इज गुड बता दिया गया। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे फिर लिखा है CIP CIN और फिर आगे ER इसका कोड बताया गया है दोस्तों लव, हमने लव लिख दिया, लव इज लाइफ यानी कि LIFE, ये हो गया। हमको लव शब्द का कोड बताना है। लव शब्द का अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए लाइफ ये हो गया, और इज देखिए लाइफ इज ये दोनों मैच कर रहा, तो इन दोनों में जो मैच कर रहा देखिए CP ये मैच कर जाएगा, और यहाँ पे सिन मैच कर जाएगा, तो बचेगा लब के लिए हमारा क्या बचेगा, ER बचेगा। तो ये लब के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लब शब्द के लिए हमारा कोड हो जाएगा ER, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ER हमारा मौजूद है C पे, तो 200 का हमारा C के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।